यो दोस्तों, वेलकम टू ओताकू सर्वेश। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। 98% लोग देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तुम उनमें से मत बनना यार। एक छोटा सा सब्सक्राइब पर हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन वर्चुअल गंदगियों का क्या किया जाए। तभी अचानक यंग चेन ने अपना फोन निकाला और देखा कि एक लड़की बहुत ही जोश में लाइव स्ट्रीम कर रही है। आहा, परफेक्ट टाइमिंग, उसने सोचा। अब की बार तो मुझे अंदर जाकर माहौल गर्म करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, टाइम भी सही है, बस सब लड़कियों को लाइक और स्पैम करना है। जैसे ही उसने लाइव स्ट्रीम में एंट्री मारी, यंग चेन ने अमीरी की झलक दिखा दी। लगातार टैप करके लड़की को गिफ्ट्स देने लगा। स्टेटस बार लगातार अपडेट हो रहा था। मैं हूं अमर आत्मा ने भेजा एक रॉकेट, फिर दूसरा, फिर डबल और फिर ट्रिपल। लड़की ने जैसे ही इस बड़े खर्चे वाले अमर आत्मा को देखा जो सब कुछ लुटा रहा था, उसके चेहरे पर तो कानों तक मुस्कान फैल गई। थैंक यू फॉर द रॉकेट्स अमर आत्मा। आपको पत्नी चाहिए क्या? बोलिए, बस मैं अभी उड़ के आपके पास आ जाऊंगी। चेन की दरियादिली देखकर बाकी लड़के तो सहम ही गए। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसके आगे गिफ्टिंग में उतर आए। अमीर तो अमीर ही होते हैं, इनका सोच हमारी समझ से बाहर है। एक लड़का, अब्बू, भी बोल पड़ा। इतना अमीर इंसान असल जिंदगी की लड़कियों से बोर हो गया होगा, तभी तो ऑनलाइन आकर इतना उड़ा रहा है। लड़की के उस मजाकिया सुझाव पर यंग चेन ने जवाब दिया, क्या ख्याल है, तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने अभी एक कंपनी टेक ओवर की है, उसमें कुछ स्ट्रीमर्स की जरूरत है। मेरी सेक्रेटरी तुमसे प्राइवेट में बात करेगी, ओके? गिफ्ट करते करते जब हाथ भी थक गए तो यंग चेन ने एक नजर अपने खर्चे पर डाली। अरे, मैंने तो 2 मिलियन उड़ा दिए। हाँ, सही याद आया, मेरी वो गर्लफ्रेंड यानशा भी तो है, उसे तो उस दिन के बाद से भूला ही दिया। सोचता हूं क्या इसी गिफ्टिंग के तरीके से उसके कॉपीराइट्स खरीद लूं, ताकि धीरे धीरे पैसे न उड़ाने पड़े, टाइम की भी बचत होगी। पूरा दोपहर उड़ा के जब थोड़ा बोरियत महसूस हुई तो यंग चेन ने सोचा, चलो आज रात कुछ ग्रैब ट्रिप्स कर लेते हैं, देखता हूं कुछ और कमाई हो पाती है या नहीं। जैसे ही उसने गाड़ी शुरू की, ट्रिप्स की लाइन लग गई। वो पिकअप पॉइंट पर पहुंचा, वहां 2 लड़कियां खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने यंग चेन की गाड़ी देखी, दोनों ने हाथ हिलाया। यहां यहां हैंडसम ड्राइवर, आपकी गाड़ी भी बहुत शानदार है। अब तो सारे ड्राइवर ही टाइकून लगते हैं। दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठ गईं। यंग चेन ने प्रोफेशनल ड्राइवर जैसा गंभीर चेहरा बनाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते दो खूबसूरत मुसाफिरों, क्या आप ही वो पैसेंजर्स हैं जिनका फोन नंबर 7135 पर खत्म होता है? यंग चेन की बात सुनकर दोनों लड़कियां चहक उठी। हाँ हाँ, हम ही हैं, वरना भला आपकी गाड़ी में चढ़ने की हिम्मत करते? जवाब देने वाली लड़की कुछ ज्यादा ही हाइपर लग रही थी। जवाब देते ही चिड़िया जैसी चहचहाने लगी। पास बैठी लड़की तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और झल्लाकर बोली, सीधा बैठ, सीट बेल्ट बांध, झूल मत। झूल शब्द सुनते ही जैसे कुछ ट्रिगर हो गया, वो लड़की अचानक कार की खिड़की से सिर बाहर निकालकर जोर जोर से गाने लगी, पागलों की तरह। चेन ने घबराकर पीछे मुड़कर कहा, मैडम जरा ध्यान रखिए, सिर बाहर निकालना खतरनाक है। बगल में बैठी लड़की और नहीं सह पाई। बस कर यार, ड्रामा बंद कर, दरवाजा बंद कर और सीधा बैठ। लड़की की नाराजगी देख दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, काश तुम लड़का होती। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की भी बोल पड़ी, असल में फर्क ही क्या पड़ता है, लड़का हो या लड़की, जेंडर हमेशा जरूरी नहीं होता। इतना कहते ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, फिर बड़े प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया। यंग चेन जो गाड़ी चला रहा था सिहर गया, पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। अभी तो दोनों ने गले ही लगाया था कि अचानक एक लड़की की तबीयत बिगड़ गई। वो मुंह पर हाथ रखकर उबकाई लेने लगी। यंग चेन घबरा गया। अरे रुको, 1 सेकंड रुको, पीछे पॉलीथिन रखी है, अगर उल्टी करनी है तो उसमें करना, प्लीज मेरी गाड़ी खराब मत करना, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यंग चेन की घबराहट देखकर लड़की ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गाड़ी में उल्टी नहीं करूंगी। शुक्र था, आखिरकार वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। हम पहुंच गए हैं, कृपया अपना सामान चेक कर लें, कुछ छूट ना जाए। जैसे ही यंग चेन ने दरवाजा खोला, दोनों लड़कियां बिजली की तरह दौड़ पड़ीं। ना थैंक यू, ना बाय, कुछ भी नहीं। यंग चेन अचंभे में पड़ गया। ये दोनों भाग क्यों रही हैं, जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो? कुछ तो गड़बड़ है। यंग चेन, जैसे ही यंग चेन ने पीछे की सीट की तरफ देखा, ओ माय गॉड, पूरी गाड़ी का हाल बुरा कर दिया था उन दोनों ने। इतना गंदा कर दिया कि चेन का रोने का मन कर गया। धत्त तेरी की, ये कैसी पैसेंजर थी यार,
गाड़ी गंदा करके ऐसे भाग गईं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आजकल के नौजवानों की तो मुझे समझ ही नहीं आती। गुस्से से तमतमाया यंग चेन फौरन कार का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। इरादा था उन दोनों लड़कियों को पकड़ने का, रुको वहीं, भागने की कोशिश मत करना। वो भागकर आगे गया, लेकिन जैसे ही इधर उधर देखा, सड़क पर बस लोग ही लोग थे। वो दोनों परेशान करने वाली लड़कियां कहीं दिखाई ही नहीं दी। इतनी जल्दी कहां गायब हो गईं? भागी कैसे इतनी तेज? असल में वो दोनों लड़कियां दीवार के पीछे छुप गई थीं, यंग चेन की नजरों से पूरी तरह बाहर। शुक्र है हम तेज भागी, वरना वो ड्राइवर तो पकड़ ही लेता। वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगीं। क्या कमाल की ट्रिक मारी है ड्राइवर पर। लेकिन जैसे ही लड़की ने अपना फोन निकाला, उसकी हंसी गायब हो गई। चेहरे पर डर और आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में चिल्लाई, ओ नो! उस गद्धे ड्राइवर ने मुझसे गाड़ी की सफाई के 500 युआन काट लिए। क्या घटिया हरकत है। गालियां बकते हुए लड़की पास बैठी सहेली से बोली, अब तो गुस्सा आ रहा है, रिपोर्ट करते हैं उसे, 1 स्टार दो उसे। अब तक का सबसे घटिया ड्राइवर था, वो सबक सिखाना पड़ेगा। इतना चार्ज कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। उन्होंने तुरंत ऐप खोला और उसे 1 स्टार रेटिंग दे दी। इधर यंग चेन को सिस्टम से एक मैसेज मिला, बधाई हो, आपको सबसे घटिया ड्राइवर रेटिंग सिस्टम से 1 स्टार रेटिंग मिली है। इनाम स्वरूप होस्ट को लॉन गेम इंटरनेशनल हॉस्पिटल ग्रुप की 20% हिस्सेदारी दी जाती है। अब आप ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स कल सुबह आपके घर पर पहुंच जाएंगे, कृपया जांच लें। अगले दिन लॉन गेम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रुप के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। यूएस हेडक्वार्टर के इंचार्ज थॉमस रॉबिन्सन हैरान थे। अल्लो ने अचानक इतनी सारी शेयर कैसे ले ली? ये बंदा चाहता क्या है? काफी सोच विचार के बाद थॉमस ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। एक काम करो, मुझे यंग चेन नाम के एक लड़के से संपर्क करना है, उससे बात करनी है। जी सर, मैं तुरंत कॉल करती हूं। उसी वक्त लॉन्गुआ हेडक्वार्टर में वहां के इंचार्ज जोंग सेनिया तो खुशी से झूम उठे। क्या बात है, लॉन्ग की तरफ से किसी ने ग्रुप की 20% हिस्सेदारी ले ली। इसका मतलब है कि अब हमें शेयर होल्डर मीटिंग्स में ज्यादा बोलने का हक मिलेगा। यंग चेन तो लॉन्गुआ से ही है, वो जरूर लॉन्गुआ मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन करेगा। वो भी तुरंत बोले, कोई है? जल्दी से यंग चेन से संपर्क करो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उसी समय यंग चेन अपनी लैम्बोर्गिनी को कार सर्विस स्टोर पर डिटेलिंग के लिए लेकर गया हुआ था। आजकल के कस्टमर को कोई तमीज ही नहीं है, जैसे ड्राइवर की गाड़ी कोई कूड़ा घर हो। इतना गंदा कर गए और ऊपर से भाग भी गए। शर्म की बात है यार। अब मेरी प्यारी गाड़ी को डिटेलिंग करवानी पड़ेगी, बेचारी। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आई। यंग चेन ने फोन उठाया, थोड़ा चौंक गया। विदेश से कॉल? कौन है भाई? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मेरा नाम थॉमस रॉबिन्सन है, लॉन गेम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रुप का चेयरमैन। आपके द्वारा हमारी कंपनी के 20% शेयर खरीदना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इससे हमारी कंपनी के निर्णयों पर सीधा असर पड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि भविष्य में हम एक मजबूत साझेदारी बनाएं। यंग चेन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, मिस्टर रॉबिन्सन, ज्यादा सोचिए मत। जब मैंने इतने शेयर खरीदे हैं तो जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मैं बस चाहता हूं कि मेरा अस्पताल प्रॉफिटेबल रहे और डिविडेंड समय पर मिले, बस इतना ही। चेन की समझदारी भरी बात सुनकर रॉबिन्सन को समझ आ गया, ये लड़का तो समझदार इन्वेस्टर है। हम जरूर मिस्टर यंग को सारे फायदे देंगे। क्या आपके पास कोई इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है? हम हर साल $1 मिलियन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। बस आप हमारे पक्ष में वोट कर दें ताकि हम शेयर होल्डर मीटिंग्स में जीत पाएं। यंग चेन ने उसकी बात समझ ली थी और अब उसके इरादे भी। थॉमस रॉबिन्सन, मैं तुम्हारी नीयत बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, लेकिन अब मैं और बात नहीं करना चाहता। मुझे अभी राइड हेलिंग की गाड़ी चलानी है, मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों में उलझने का। यंग चेन के मुंह से राइडिंग ड्राइवर शब्द सुनते ही थॉमस रॉबिन्सन आग बबूला हो गया। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। क्या बकवास है ये? उसने क्या कहा? एक राइडिंग ड्राइवर? ये कोई मजाक है? क्या लोंगुआ वाकई इतना अमीर हो गया है कि एक गाड़ी चलाने वाला बंदा इंटरनेशनल ग्रुप के 20% शेयर खरीद ले? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। शाम को यंग चेन के घर पर यीशी शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंची। सर, मेरी तारीफ कीजिए, मैंने तुम और वसंत की हवा वाले गाने का कॉपीराइट सिर्फ 2 मिलियन युआन में फाइनल करवा दिया। क्या मैं कमाल की नहीं हूं? और तो और मैंने गिफ्टिंग मेथड इस्तेमाल करके 1 मिलियन युआन बचा लिए, जो 3 मिलियन का अनुमान था वो 2 में निपटा दिया। बॉस, बताइए ना, मैं जबरदस्त नहीं हूं? यंग चेन ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और आंखें फाड़कर देखा।
हे भगवान, तुम सिर्फ जबरदस्त नहीं हो, तुम तो गड़बड़ करने में ज्यादा जबरदस्त हो। मैं तो प्लान कर रहा था कि जितनी ज्यादा वर्चुअल करेंसी है सब गिफ्टिंग में उड़ा दूं, लेकिन तुम तो रेट ही कम करवा लाई। अब सब बेकार हो गया। चेन तो शॉक में था। यीशी का चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, बॉस, क्या रेट ज्यादा हो गया? क्या मैं और कम करवा सकती हूं? सॉरी, मैं अभी मिस यू वांट को कॉल करती हूं, दोबारा नेगोशिएट करती हूं। चेन हड़बड़ाया। नहीं नहीं, रहने दो, ये रेट बिल्कुल सही है। मुझे तो लगता है कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी काबिल हो। तुम्हें बतौर बटलर रखना तो टैलेंट की बेइज्जती है। यंग चेन की बात सुनकर यीशी ने राहत की सांस ली। ओह माय गॉड, बॉस, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपकी तारीफ सुनना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। चलो सेलिब्रेट करते हैं। आज बहुत सारा टेस्टी खाना बनाऊंगी। एक साथ डिनर करते हैं बॉस। अगली सुबह यंग चेन को फिर से अपनी डेली जॉब पर जाना था। आज वो कुछ जल्दी निकला, पिछली रात की बुरी किस्मत को सुधारने की उम्मीद में। वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। फोन मिलाया। हेलो, कहां हो तुम? मैं मेन गेट तक पहुंच चुका हूं। तुमने कहा था पिक करने को, लेकिन तुम तो यहां दिखाई ही नहीं दे रही। लड़की की आवाज आई। मैं मेन गेट पर ही खड़ी हूं। टॉप पहन रखा है जिसमें मेरा नेवल दिखता है, एक सफेद शर्ट और शॉर्ट जीन्स। मैं यहीं खड़ी हूं, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे। लड़की के ऐसे कपड़ों का जिक्र सुनकर यंग चेन थोड़ा उत्साहित हो गया। क्या कहा? टॉप से नेवल दिख रहा है, सफेद शॉर्ट जीन्स? मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम हो कहां। मैं तो यहीं खड़ा हूं। लड़की इधर उधर देखने लगी, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि यंग चेन तो ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसे कॉल करके कह रहा था, अरे यार, जल्दी आ जाओ, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। लड़की हंसते हुए गाड़ी में बैठ गई। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, इसीलिए लेट हो गई। प्लीज माफ कर देना। उसकी बात सुनकर यंग चेन का दिल भर आया। मैं तो तुम्हारे इंतजार में मर ही गया था और तुम मुझ पर शक कर रही थी। खैर, चलो अब बताओ कहां जाना है। लड़की बोली, कैंसर हॉस्पिटल। मेरी हाई स्कूल की क्लास टीचर को पेट का कैंसर है। हम सब क्लासमेट्स ने साथ जाकर मिलने का प्लान बनाया है। लड़की की बात सुनते ही यंग चेन का ड्राइवर मोड ऑन हो गया। ओके ओके, सीट बेल्ट बांध लो, अभी उड़ा देता हूं। वो लड़की को हॉस्पिटल तक छोड़ कर आया। लड़की गाड़ी से उतरते वक्त बोली, थैंक यू हैंडसम ड्राइवर, आपने इतनी जल्दी पहुंचा दिया। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, बाय बाय। जैसे ही यंग चेन मुड़ा, अचानक उसकी नजर पड़ी। ये कौन है? ये तो मिसेस चेन लगती है। हाँ, यही है मिसेस चेन। वो तुरंत गाड़ी से उतरा और जोर से चिल्लाया, मिसेस चेन, मिसेस चेन, आप यहां क्या कर रही हैं? मिसेस चेन उसे देखकर बहुत खुश हुई। अरे, ये तो यंग चेन है। कितने साल हो गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचान लोगे। यंग चेन भी मुस्कुरा उठा। हाँ, सही कहा आपने, इतने साल बाद यहां मुलाकात होगी, सोचा नहीं था। बात करते करते अचानक मिसेस चेन पीछे हट गईं और घबरा गईं। रुको, मैं बीमार हूं, तुम मुझसे दूर रहो। उसी पल यंग चेन को याद आया, सिस्टम ने बताया था कि वो हर बीमारी से सुरक्षित है। मुझे किसी भी बीमारी से कोई खतरा नहीं। सिस्टम ने मुझे पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। कोई बात नहीं मिसेस चेन, लेकिन आपने उस वक्त मुझे बताए बिना क्यों चली गईं? मुस्कुराते हुए मिसेस चेन बोली, उस समय वायनिन के पापा का बिजनेस बर्बाद हो गया था। बहुत कर्ज था उनके ऊपर। लेनदार उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हमारे घर आने लगे। हमें मजबूरन घर बदलना पड़ा। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं तुम भी मुसीबत में ना फंस जाओ, इसलिए चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बातें करने के बाद मिसेस चेन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, ये लड़का तो अब कितना लंबा हो गया है। कोई गर्लफ्रेंड चेन को एकदम याद आया कि मिसेस चेन ने खुद को बीमार बताया था। उसने तुरंत पूछा, नहीं मिसेस चेन, अभी तक नहीं, लेकिन आपको क्या बीमारी है? ये सुनते ही मिसेस चेन का चेहरा उदास हो गया। लिवर कैंसर का आखिरी स्टेज है, अब जिंदगी बस कुछ ही दिन की मेहमान है। यंग चेन का चेहरा जैसे एकदम फीका पड़ गया। हे भगवान, मिसेस चेन को लिवर कैंसर है, आखिरी स्टेज। यंग चेन की घबराई हुई शक्ल देख मिसेस चेन की आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, जितनी जिंदगी मिली वो काफी है। अरे, तुम यहां हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? चेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं मिसेस चेन, एक दोस्त को छोड़ने आया था तो सोचा आपसे मिल लूं। क्या आप अभी फ्री हैं? थोड़ी देर बैठकर बात करें? यानी भी बस आने ही वाली है। इतने साल हो गए, आप लोगों की बातें सुनने का मन कर रहा है। मिसेस चेन की बात सुनकर यंग चेन को अंदर तक दुख हुआ। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूं। जब यंग चेन वार्ड में पहुंचा तो वहां कुछ नौजवान पहले से मौजूद थे। वो लड़की जिसे उसने थोड़ी देर पहले छोड़ा था, उसे देख मुस्कुरा दी। अरे यंग भैया, आप यहां कैसे? गाड़ी नहीं चला रहे क्या आज?
लड़की की ये बात सुनकर उसके पीछे खड़ा लड़का चौंक गया। क्या भैया, ये क्या टाइटल है? लड़की चेन की तरफ बढ़ी और सबको बोली, सबसे मिलिए, ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड यंग चेन। इन्हीं की गाड़ी से मैं हॉस्पिटल पहुंची थी। वो लड़का योंग चानिंग जो जेन से चुपचाप प्यार करता था, अब थोड़ा राहत की सांस लेता है। ओह, बस बेस्ट फ्रेंड ही है, मैं तो कुछ और सोच बैठा था। उसने आगे बढ़कर पूछा, जेन, तुम्हारा दोस्त क्या करता है? यंग चेन मुस्कुराते हुए बोला, मैं राइडिंग ड्राइवर हूं। अच्छा, मैं योंग चिंग हूं, जेन का हाई स्कूल क्लासमेट। आगे चलकर एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। इसी बीच हॉस्पिटल बेड पर लेटी महिला यानी मिसेस चेन ने हाथ हिलाकर बुलाया, माफ कीजिए, फिर से आपकी नींद में खलल डाली। मिसेस चेन मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो अब अपने पुराने बच्चों से मिल रही हूं। तुम लोगों जैसे लकी लोग हो। मुझे तो अब तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट मिलने आया है। तभी अचानक दरवाजा खुला। एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। यंग चेन जैसे ठहर गया। ओह, ये तो जोंग यानी है, मिसेस चेन की बेटी। यानी को देखते ही मिसेस चेन ने मुस्कुराकर यंग चेन की तरफ देखा। यानी, देखो कौन आया है। यानी की नजर जैसे ही यंग चेन पर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। भैया यंग, आप? जैसे कोई बांध टूट गया हो, वो दौड़कर यंग चेन से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। भैया यंग, मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। यंग चेन ने तुरंत उसकी पीठ थपथपाई। जानता हूं यानी, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो लड़की जो पास खड़ी थी जेन से धीरे से बोली, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो बचपन का प्यार निकला। देखो कैसे लिपट कर रो रही है वो। जेन ने बिना किसी इमोशन के कहा, हाँ, वो मेरा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। वो किसी से भी मिल सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जेन ने भले ही बेफिक्री दिखाई, लेकिन योंग चानिंग के मन में कुछ और ही चल रहा था। साला, एक मामूली राइडिंग ड्राइवर और इतनी खूबसूरत बचपन की महबूबा। जिंदगी वाकई नाइंसाफ है। जोंग यानी अब भी बिलख बिलख कर रो रही थी। मिसेस चेन ने खुद को संभालते हुए कहा, बस कर यानी, मैं ठीक हूं बेटा, मत रो। तभी दो डॉक्टर बाहर से वार्ड में दाखिल हुए। उन्होंने मिसेस चेन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपकी बीमारी पर अच्छी तरह से चर्चा की है। थ्योरी में आपकी हालत एक सर्जरी के लायक है, लेकिन क्योंकि आप दोनों की उम्र ज्यादा है, इसलिए इतनी बड़ी सर्जरी नहीं हो सकती। डॉक्टर की बात सुनकर शानिंग गुस्से से चिल्ला पड़ा, क्या? क्यों नहीं हो सकती? आप तो इस फील्ड के जाने माने एक्सपर्ट हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? कुछ तो कीजिए। मैं अपने पापा से कहकर हॉस्पिटल को और पैसा दिलवा दूंगा, पैसों की फिक्र मत कीजिए। योंग शानिंग की बात सुनकर डॉक्टर ने शांति से जवाब दिया, धन्यवाद यंग चेन। मैंने कहा कि थ्योरी में सर्जरी संभव है, लेकिन इसके लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट होना होगा। अब यह आप लोगों के पैसे और सामाजिक संपर्कों की परीक्षा है। पैसे और रुतबे की बात सुनते ही योंग शानिंग ने हाथ हिलाया। मेरे पापा एक सुपरमार्केट चेन के चेयरमैन हैं। नेटवर्क की चिंता मत कीजिए, बस खुलकर बताइए कहां जाना है। डॉक्टर ने बात जारी रखी, लोंगाई इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ऐसे कुछ केस सफल हुए हैं। आप चाहें तो वहां कोशिश कर सकते हैं। लोंगाई हॉस्पिटल? यंग चेन के मन में एकदम से बिजली सी कौंधी रुकी। ये तो वही हॉस्पिटल है जहां मैं काम करता हूं। ये तो मेरी पहुंच में है। मेरी टीचर को मैं वहां ले जा सकता हूं। ये गेम तो बहुत आसान है। बैठी लड़कियां डॉक्टर का नाम सुनते ही घबरा गईं। लोंगाई इंटरनेशनल हॉस्पिटल? अरे, वो तो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते, पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता है। सभी चुप थे, माहौल भारी था। डॉक्टर ने आगे कहा, मैं तो बस यहीं तक बता सकता हूं, कल से इलाज की डिटेल्स पर काम शुरू करेंगे। आप लोग खुद तय कर लीजिए कि क्या करना है। अगर कोई और इंतजाम है तो जल्दी करें। आप मौत से रेस लगा रहे हैं। एक दिन की भी देरी बीमारी की हालत पूरी तरह बदल देगी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर सभी नौजवान एकदम गंभीर हो गए। अगर वाकई ठीक हो सकती है तो हम अपना घर तक बेच देंगे, बस ये पता चले कि विदेशी एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट मिल पाएगा या नहीं। योंग चिंग की आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज देख बुजुर्ग डॉक्टर ने हाथ जोड़ ली, चानिंग, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। डॉक्टर की उम्मीद भरी निगाहें देखकर योंग चानिंग एकदम फिल्मी अंदाज में बोला, चिंता मत कीजिए, मैं मिसेस चेन का स्टूडेंट हूं और आपका भी। ये बात मेरे होते हुए अधूरी नहीं रह सकती। मैं अभी बाहर जाकर अपने पापा और छोटे चाचा को फोन करता हूं। एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट की पूरी कोशिश करूंगा। योंग चानिंग बाहर निकला तो जोंग यानी घबराई हुई यंग चेन से पूछ बैठी, भैया यंग, मेरी मम्मा का क्या होगा? लड़की की मासूम बात सुनकर शान मिंग ने हाथ उठाकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पहले मिसेस वोंग का इंतजाम करता हूं, फिर तुम्हारी मम्मी के लिए भी सब ठीक कर दूंगा। तुम लोग भी अपना सामान पैक कर लो, सब एक साथ डिस्चार्ज हो जाएंगे।
शान मिंग की शेखी सुनकर यानी मुस्कुराने लगी। थैंक यू सो मच, आप तो फरिश्ते हो। इधर यंग चेन एक कोने में चुपचाप बैठा फोन निकाला और डायरेक्टर जेन को मैसेज किया। मेरी टीचर को लिवर कैंसर है। हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने कहा कि सिर्फ हमारा लॉन्गमाई हॉस्पिटल ही उन्हें बचा सकता है। विदेशी एक्सपर्ट बुलाने की जरूरत है क्या? हमारे हॉस्पिटल में इतनी सुविधा है? कुछ ही पल में डायरेक्टर झोंग का जवाब आया। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट हैं। अगर उन्होंने कहा है कि लॉन्गमाई ये कर सकता है तो वो जरूर होगा। हमारे पास बहुत अच्छा चांस है इस बीमारी को हराने का। ऐसा करते हैं, मैं डीन को कॉल करता हूं, एक रूम रिजर्व कराते हैं, पहले चेकअप कराएं, फिर विदेशी एक्सपर्ट को बुलवाकर ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। वहां से पता चलेगा कि हम इलाज कर सकते हैं या नहीं। डायरेक्टर का मैसेज पढ़कर यंग चेन की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, हम तुरंत ट्रांसफर करवा देते हैं। वो फोन पर मैसेज कर ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई। अरे, ये चेन है ना? नाम सुनते ही यंग चेन चौंक गया। कौन? किसने बुलाया मुझे? वो धीरे से पलटा। ये क्या है? योंग चानिंग ने योंग चेन के सामने खड़े होकर अकड़ से कहा, मुझे जान पसंद है और जोंग यानी में भी दिलचस्पी है। अगर तुम चुपचाप यहां से चले जाओ तो मैं खुद तुम्हारी मिसेस चेन के लिए एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट करवा दूंगा, फिर इलाज की उम्मीद बन सकती है। चेन वहीं चुपचाप खड़ा रहा। शानिंग ने बात आगे बढ़ाई। जल्दी फैसला करो, तुम्हारी मिसेस चेन अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। चान मिंग की इस धमकी भरी बात से योंग चेन थोड़ा झुंझला गया। ये बेवकूफ कौन है? अगर किसी से प्यार है तो जाके बोल, मुझे धमकी देने की क्या जरूरत है? योंग चेन चुपचाप वहां से निकल गया। बाहर निकलकर वो मिसेस चेन से बोला, मिसेस चेन, मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको खुद लेकर चलता हूं। मिसेस चेन और जोंग यानी ने अपना सामान समेटा और उसके पीछे चल दी। योंग चेन, आज आपने बहुत समय बर्बाद किया, फिर भी मदद कर रहे हैं, शुक्रिया। मिसेस चेन की नम्रता देखकर योंग चेन मुस्कुराया। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया कैसा? आपसे औपचारिकता की जरूरत नहीं है। लोंगाई इंटरनेशनल हॉस्पिटल में योंग चेन ने मिसेस चेन और यानी का ट्रांसफर कराया। उधर शा मिंग अब भी अपने दोस्तों के साथ अकड़ में था। अब तो सब मेरे ही हाथ में है, कोई टेंशन नहीं। तभी बाहर से एक डॉक्टर तेजी से अंदर आया, चेहरा चिंतित था। माफ कीजिए, यहां मिस्टर वाईजी कौन है? ये थे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वोंग जोंग चिंग। योंग शा मिंग, जो भी वाई सरनेम से था, आगे बढ़ा और बोला, मैं ही हूं, और कौन हो सकता है? डॉक्टर वोंग जोंग चिंग उसके पास आए, हाथ मिलाया और बोले, नमस्ते वाई चेन, मैं इस हॉस्पिटल का कैंसर एक्सपर्ट हूं। डीन साहब ने मुझे भेजा है आपकी टीचर की हालत देखने और जांच करने के लिए। डॉक्टर वोंग, जल्दी से उनकी जांच कीजिए। योंग चानिंग ने टीचर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है मिसेस वोंग, मेरी हाई स्कूल की होमरूम टीचर। डॉक्टर वोंग ने मिसेस वोंग की ओर देखा और बोले, कोई दिक्कत नहीं मिसेस वोंग, आप मेरे साथ चलिए, पहले जांच करते हैं। उच्च पद के डॉक्टर को देखकर मिसेस वोंग बहुत खुश हो गई। अरे हाँ हाँ, मैं अभी आती हूं। जाने से पहले उन्होंने मिसेस चेन की ओर देखा। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मिसेस चेन मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आप पहले चेकअप करवा लीजिए, मैं इंतजार कर सकती हूं। डॉक्टर के साथ जाते हुए मिसेस वोंग की खुशी देखते ही शा मिंग पीछे खड़ा और भी अकड़ गया। दोस्तों ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। वाह योंग शा मिंग, तुम तो कमाल के निकले, यहां तक कि लोंगमाई हॉस्पिटल का डीन भी तुम्हें तवज्जो देता है। शा मिंग ने घमंड से कहा, अरे इसमें क्या है, आगे भी अगर कभी कुछ चाहिए तो बेझिझक आ जाना, अगर मेरी पहुंच में होगा तो मना नहीं करूंगा। काफी देर हो गई। जोंग यानी थोड़ा परेशान होकर अपनी मां से बोली, मां, आप आराम करो, मैं देखती हूं कि मिसेस वोंग का चेकअप हो गया या नहीं। अगर हो गया हो तो हम चलें। ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर लूंगी, तुम जाओ। जैसे ही यानी बाहर निकली, योंग चानिंग सामने आ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस जोंग। जोंग यानी ने शिष्टता से जवाब दिया, चेन, मुझे अपनी मम्मी के इलाज में आपकी मदद चाहिए। योंग चानिंग तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो पास आकर यानी के कंधे पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज में बोला, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। मिस जोंग, क्या आप फ्री हैं? चलो कहीं लेट नाइट स्नैक खाने चलते हैं, वहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। कल सुबह मैं पक्का आपकी मां के लिए एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट करवा दूंगा। चान मिंग की हरकत देखकर यानी ने झट से उसका हाथ झटक दिया। योंग शा मिंग, ये तो तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, फिर दूसरों को क्यों मजबूर कर रहे हो? हम तो बस आम लोग हैं, कृपया थोड़ी तो इज्जत करो। इस सुंदर लड़की द्वारा ठुकराए जाने पर भी शा मिंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो और उत्साहित हो गया। दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती मिस जोंग, तुम ये बात तो समझती ही हो। आखिरकार अगर अपनी मां की जान बचानी है तो थोड़ा बलिदान तो देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर फिर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तो कहीं भाग नहीं रहा,
आराम से सोच लो, पर याद रखना, बीमार मेरी मां नहीं है। समय तो तुम्हारा ही निकल रहा है। उम्मीद करता हूं तुम्हारी मां तब तक ठीक रहे जब तक तुम अपना फैसला नहीं ले लेती। योंग चानिंग के मुंह से निकली ये नीच धमकी सुनकर जोंग यानी गुस्से से कांप उठी। उसने दांत भींचते हुए चिल्लाकर कहा, बहुत हो गया अब। जोंग यानी जब बाहर से लौटकर अंदर आई और उसका चेहरा उदास था, तब शेन मन में सोचने लगा, जोंग सेनु आखिर कर क्या रहा है? मैंने सब साफ साफ बता दिया था, फिर भी अब तक इंतजार करवा रहा है। ऊपर से मुझसे 20% ग्रुप शेयर भी मांग रहा था। और काम देखो, एकदम नालायक। अब योंग शेन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में अपना फोन निकाला और डायरेक्टर जोंग सेनु को कॉल कर डाला। आवाज में गुस्सा साफ था। मैं यहां आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त से खड़ा हूं, अब तक कोई डॉक्टर मिसेस चेन को देखने नहीं आया। ये क्या हॉस्पिटल चला रहे हो तुम लोग? एक छोटा सा काम सौंपा था, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। क्या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं बची अब? योंग शेन की ये फटकार सुनकर जोंग सेनु हक्का बक्का रह गया। हकलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डीन ली ने अभी मुझे फोन करके बताया था कि प्रोफेसर वांग की टीम पहले ही भेज दी गई है आपकी टीचर की जांच के लिए। ये सुनकर योंग शेन कुछ पल के लिए चौंका, फिर बात समझ गया। रुको जरा, वोंग जोंग चिंग की टीम क्या तुम्हारी तरफ से आई थी? तो उन्होंने गलत व्यक्ति को चेकअप के लिए ले गया, मेरी टीचर को नहीं। मैं तो समझा था ये चानिंग की पहुंच है, उसके पापा और चाचा ने कोई जुगाड़ लगाया होगा, पर निकला सब गलत फहमी। योंग चेन का गुस्सा बढ़ता गया और जोंग सेनु डर से कांपने लगा। योंग चेन, प्लीज शांत हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूं, सब ठीक करवा दूंगा। आपकी टीचर की तुरंत जांच होगी, मैं दिल से माफी चाहता हूं। उसके घबराए हुए लहजे से योंग चेन थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, लेकिन जल्दी आओ। उधर योंग चानिंग अस्पताल के टॉयलेट में था जब उसे अपने पापा का मैसेज मिला। ये हॉस्पिटल बहुत खास है, मैं डीन से संपर्क नहीं कर पाया, एक्सपर्ट तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता, घर वापस आ जाओ। वो अभी सदमे से उभारा भी नहीं था कि उसके दूसरे चाचा का मैसेज आ गया। चानिंग, माफ करना, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी किसी एक्सपर्ट से संपर्क नहीं हो पाया। अब तुम्हें खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, मेरी तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं बची। ये सुनते ही योंग चानिंग गुस्से में बाहर निकला। क्या बकवास है ये? वोंग जोंग चिंग की टीम तो मेरी थी ही नहीं, अब तो गड़बड़ हो गई। मैंने पहले ही सबके सामने इतना दिखावा कर दिया था, अब सच खुला तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो अभी भागना पड़ेगा, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जैसे ही योंग चानिंग निकलने लगा, वोंग सामने से मुस्कुराते हुए आ गए। योंग चेन, क्या संयोग है, हम अभी अभी मिसेस वोंग का चेकअप पूरा करके लौटे हैं। चलिए, मैं वार्ड में सबको उनकी स्थिति समझा देता हूं। वोंग की बात सुनते ही योंग चानिंग को ठंडा पसीना छूटने लगा। ओह, अच्छा ठीक है, चलिए। पूरा ग्रुप मिसेस वोंग के बेड के पास आ गया। वोंग बोले, सब घबराइए नहीं, मेरी राय में मिसेस वोंग की सर्जरी की सफलता की संभावना काफी ज्यादा है और चिंता की कोई जरूरत नहीं। साथ ही योंग चेन इस हॉस्पिटल के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। जब उनकी आंटी यहां भर्ती है, हम पूरी खास देखभाल करेंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये सुनकर जोंग यानी खुशी से झूम उठी। योंग चेन, तुम तो सच में बहुत बड़े आदमी निकले, हमें क्यों नहीं बताया? क्या इसलिए ताकि हमें फीस की चिंता ना हो? मिसेस वोंग भी बहुत खुश हो गई। चेन, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, जो सही लगे वही करो, अब सब तुम्हारे हवाले। योंग चानिंग ठंडे पसीने में तरबतर हो गया, अपना सिर खुजाने लगा जैसे बाल ही नोच डाले हों। आप लोग जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, अरे वो मिसेस चेन कहाँ हैं? मिसेस वोंग बोली, मुझे नहीं पता बेटा, अभी थोड़ी देर पहले कुछ नर्सें आईं और कहने लगीं कि उन्हें वीआईपी रूम में ट्रांसफर किया जा रहा है, शायद वहीं गई होंगी। योंग चानिंग सोच में पड़ गया, अब तो मुझे जल्दी निकलना होगा, वरना पूरा सच खुल जाएगा। वो पलटा, हाथ हिलाकर बोला, अच्छा वोंग से सब अरेंजमेंट हो गया है, अभी पापा का फोन आया, घर पर कुछ जरूरी काम है, तो अब मुझे निकलना पड़ेगा, कल आकर फिर मिलूंगा। वो जाने ही वाला था कि तभी कोई बाहर से भागता हुआ अंदर आया, चिल्लाता हुआ, डायरेक्टर वोंग कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए। आपने ये क्या कर दिया? मैंने तो साफ साफ कहा था, मैंने कहा था इस मामले को ठीक से संभालो और तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? बुजुर्ग आदमी की गूंजती हुई गुस्से भरी आवाज सुनते ही योंग चानिंग समझ गया कि अब सब कुछ खुलने वाला है। गया मैं, अब तो बचना नामुमकिन है। डीन ली की जोरदार फटकार सुनकर वोंग भी हैरान रह गए। डीन ली, चेयरमैन जॉन, आप दोनों यहां? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हैं? जोंग सेनु अब और चुप न रह सका, उसने सीधे वोंग की ओर उंगली उठा दी। अरे बस बस, अब रहो अपनी मीठी मीठी बातों में। मैंने साफ कहा था योंग चेन की टीचर का चेकअप करो,
और तुमने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। यह सुनकर डॉ वोंग ने पीछे इशारा किया। ओ भाई, इतना गरम मत हो जाओ। अरे वो रहा योंग चेन। मैंने तो पूरा काम कर दिया, अब बस रिपोर्ट का इंतजार है। अगर यकीन नहीं है तो खुद योंग चेन से पूछ लो। योंग चानिंग पसीने पसीने हो रहा था, सिर खुजाता जा रहा था। बार बार तभी डीन का गुस्सा फूट पड़ा। तुमसे बड़ा बेवकूफ डॉक्टर, मैंने नहीं देखा। अरे वो योंग चेन नहीं है। मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं वो है योंग चेन। तुमने आंखें बंद कर रखी थी क्या? डॉ वोंग चौंक गए। उन्होंने योंग चानिंग की तरफ मुड़कर पूछा, तुम योंग चेन नहीं हो? योंग चानिंग झेंप गया, हकलाते हुए बोला, ना नहीं, मैं नहीं हूं। आपने सिर्फ योंग कहा था, योंग चेन नहीं कहा। मैं योंग चानिंग हूं, मेरा भी सरनेम योंग है, तो गलती तो नहीं है। यह सुनकर डॉ वोंग आपा खो बैठे। अब तो गया मामला। गुस्से से कांपते हुए डॉ वोंग ने उंगली उठाई। तो तुम हो हमारे ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर। जब मैंने पूछा था तब चुप क्यों रहे? तुम्हें सब पता था, फिर भी एक्टिंग कर रहे थे। तुम धोखेबाज हो। योंग चानिंग घबरा गया। कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से अपना फोन निकाला। डॉ वोंग को दिखाते हुए बोला, मैंने अपने पापा और चाचा से मदद मांगी थी। मुझे लगा आप वही लोग हैं जिनसे उन्होंने संपर्क किया होगा। बस इसी वजह से गलतफहमी हो गई। अब सब कुछ समझ चुका। जोंग सेनु आंखें बंद करते हुए बोला, ठीक है, अब इससे और बात मत करो। चलो असली योंग चेन से मिलते हैं। साला नकली वाले से चेकअप करवा आए। अब अस्पताल स्टाफ चुपचाप वहां से चला गया। हॉल में सिर्फ मौत जैसी खामोशी रह गई। मिसेस वोंग ने योंग चानिंग की तरफ देखा। चानिंग, ये सब क्या हो रहा है? सच बताओ बेटा। योंग चानिंग अब पसीने से तर था, सिर खुजाते खुजाते बाल तक उड़ गए। मुझे भी नहीं पता आंटी, शायद जो हुआ वही सच है। आप मेरा साथ दीजिए प्लीज। ये लोग मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। तुम कमीने, तुमने मेरी मां की मदद करने से पहले मुझे धमकी दी थी। तुम बेइज्जती और शर्मनाक हो। मिसेस वोंग ने यह सब देख गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यंग चानिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुश्किल समय में किसी को धमकाना नीच और शर्मनाक काम है। तुरंत मिस जोंग से माफी मांगो। कठोर थप्पड़ के बाद यंग चानिंग को अपनी गलती समझ आई। वह गुस्से में फूटा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने सच में कुछ नहीं किया। उसने मुझसे कुछ नहीं पाया, फिर भी उसने मुझे मारा। ये खत्म नहीं हुआ। यंग चानिंग जोंग यानी की ओर बढ़ा, लड़ने की नीयत से। उसने उसका थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन यंग चेन ने अचानक आकर उसे रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मिसेस वोंग ने स्थिति को गंभीर देखते हुए कहा। चेनिंग, तुम पागल हो। तुरंत मिस जोंग से माफी मांगो। मैं तुम्हें आज ही ऐसा करने का आदेश देती हूं। पर यंग चानिंग अब और सहन नहीं कर पाया। चिल्लाते हुए कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम देखो, मैं अपने पापा को बुलाऊंगा और यहां पूरा लोग आएंगे। भागो मत, बस इंतजार करो। यंग चेन और जोंग यानी ने चानिंग को जाते देखा, कुछ चिंतित होकर। भैया, मुझे लगता है मैंने बड़ी मुसीबत पैदा कर दी। मैं बस गुस्से में था, अपने आप पर काबू नहीं पा सका, इसलिए मैंने उसे मारा। यंग चेन ने लड़की की चिंता समझते हुए उसे भरोसा दिलाया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह लड़का तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, चिंता मत करो। यंग चानिंग अब बहुत आत्मविश्वास से बोला, अगर कोई तुम्हें भविष्य में परेशान करे तो मुझे बताना। मिसेस चेन के पास चेकअप करवाओ, मैं इस बदमाश से निपट लूंगा। यंग चेन के दृढ़ शब्द सुनकर जोंग यानी और मिसेस चेन दोनों बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर खुशी खिल उठी। भैया यान, तुम हमेशा हमारे सबसे महान हीरो रहे हो, जैसे बचपन में थे। जोंग यानी ने यंग चेन की तरफ प्रशंसा से देखा। मिसेस चेन आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, यंग चेन, तुमने हमारे लिए वाकई बहुत मेहनत की है। यंग चेन ने जोंग यानी के गाल पर प्यार से थपकी दी। अरे इतना मत बढ़ाओ, चलो अब मिसेस चेन का चेकअप करवाते हैं। हाँ भैया। जोंग यानी मिसेस चेन को लेकर चली और मिसेस वोंग भी। जैसे ही वह यंग चेन के पास पहुंची, बाकी युवा भी वहां आ गए। मिसेस वोंग ने कहा, यंग चेन, मुझे सच में बहुत खेद है। मैं यंग चानिंग की तरफ से तुमसे और मिस जोंग से माफी मांगती हूं। वो यंग चानिंग सच में बहुत ज्यादा हो गया। ये मेरी गलती है कि मैंने उसे सही से नहीं सिखाया। कृपया मुझे माफ कर दो। मिसेस वोंग की ये पछतावा भरी बात सुनकर, जबकि असल गलती उनकी नहीं थी, यंग चेन मुस्कुराए और बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है मिसेस वोंग। आपको यंग चानिंग के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से उसकी गलती है। आप चिंता मत कीजिए। यंग चेन की बात सुनकर मिसेस वोंग ने जोंग यानी से धीरे से कहा, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें मेरी तरफ से जरूर बोलना चाहिए। वो नीच यंग चानिंग सब कुछ बिगाड़ गया। मुझे डर है कि कहीं मेरे इलाज पर इसका असर न पड़े। जोंग यानी ने मिसेस वोंग की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
मिसेस वोंग, चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आपकी तरफ से बात करूंगी। बस यंग चेन की पहचान बहुत गुप्त है, इसलिए मेरी बातों को शायद वे ज्यादा गंभीरता से न लें। जोंग यानी की बात सुनकर मिसेस वोंग बहुत परेशान हो गई। पसीना आने लगा। ओह नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी उम्मीदें यंग चानिंग की वजह से खत्म हो गईं। थोड़ी देर बाद जोंग स्नू वापस आया। यंग चेन को देखते ही मुस्कुराया और बोला, मी यंग, क्या आपको इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद चाहिए? जोंग स्नू की विनम्रता देखकर यंग चेन ने शिष्टता से मना कर दिया। आपकी बहुत कृपा, पर मैं खुद ही इस मामले को संभाल सकता हूं। मैं जोंग यानी को बचपन से जानता हूं, वह मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं इस यंग चानिंग को आसानी से बख्शूंगा नहीं, वह जरूर सजा पाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, यंग चानिंग सही समय पर वापस आ गया। ओह, तुम यहां हो, यंग चानिंग। अंदर आते ही वह गुस्से में चिल्लाया, सीधे यंग चेन की तरफ इशारा करते हुए, तुम नाटक कर रहे हो, है ना यंग चेन? यहां क्या दिखावा कर रहे हो? मैंने अपने पिता और अपने चाचा को बुला लिया है, वे अभी रास्ते में हैं। आज रात मैं जरूर उस थप्पड़ का बदला लूंगा जो जोंग यानी ने मुझे मारा था। अगर नहीं लाया तो मैं यंग चानिंग कहलाने लायक नहीं हूं। यंग चेन ने उसकी घमंडी और बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत को देखकर शांत रहते हुए कहा, हमारे परिवार में तुम्हारे जैसे कमीने नहीं होते। तुम्हारा एक कम होना बेहतर है। तुम सच में नीच और पतित हो। जोंग यानी को लगातार दिखावा करते देखकर यंग चानिंग हैरान था। यंग चानिंग, तुम्हें मिस्टर यंग के असली दर्जे का पता नहीं, वरना तुम्हारा पिता और चाचा यहां आकर ऐसा बवाल नहीं मचाते। यंग चानिंग ने अपने हाथ जोड़कर गर्व से कहा, मेरे पिता ने कहा है, जब तक वो लांगमाई ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं है, हमें डरने की कोई बात नहीं। हम तो उसे खेल में भी हरा सकते हैं। डरने की क्या बात है? जोंग स्नू ने धैर्य से समझाया। लगता है तुम्हें ग्रुप और हमारे लोंगाई इंटरनेशनल हॉस्पिटल के संबंधों की समझ नहीं है। यंग चानिंग जोंग स्नू की बात सुनकर अचानक घबरा गया और बोला, क्या क्या कहा तुमने? उसके चेहरे के अचानक बदलते रंग से साफ था कि कुछ बुरा होने वाला है। जोंग स्नू ने यंग चेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मी यंग, आप यहां आराम से रहिए। मैं इस बेवकूफ यंग चानिंग को बाहर काफी दूर ले चलता हूं ताकि आपकी शांति में कोई खलल न पड़े। ये लड़का सच में यंग चेन ने हामी भर दी। ठीक है, आप जाओ। जोंग स्नू ने किसी को बुलाकर कहा, इसे बाहर निकालो और यहां दिखावा करने से रोक दो। यंग चानिंग को जोर जोर चिल्लाते हुए बाहर निकाला गया। मुझे छोड़ो, इंतजार करो, मेरे पिता और चाचा आने वाले हैं। देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं। ये तो बेहुदा है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जोंग यानी ने यंग चानिंग को बाहर जाते और चिल्लाते देखा तो हंस पड़ी। तुम सच में कमाल के हो, यंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं लोंगाई इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कुछ शेयर रखता हूं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। लड़की की तारीफ सुनकर यंग चेन ने मजाक में कहा, बस औसत है, मैं बोर हो गया था तो थोड़ा खरीद लिया। यंग चेन की इस गैर फिक्रमंद बात को सुनकर और मिसेस वोंग की पहले की बातें याद आकर जोंग यानी ने तुरंत पूछा, तो क्या आप मिसेस वोंग के लिए विशेषज्ञ के पास अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं? लड़की की बात सुनकर यंग चेन मुस्कुराया और बोला, कोई दिक्कत नहीं, मेरा केवल यंग चानिंग से ही झगड़ा है, तुमसे नहीं। मिसेस वोंग की मदद मैं जरूर करूंगा, चिंता मत करो। यंग चेन की बात सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई और भागकर उसका गला लगाकर बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। यंग चेन उस लड़की की अचानक किस से चौंक गए। किस करने के बाद लड़की ने तुरंत सफाई दी, गलत मत समझना चेन, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कभी कभी बेस्ट फ्रेंड्स के बीच ऐसी थोड़ी बहुत नजदीकियां होती हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। लड़की की ये बात सुनकर यंग चेन हंस पड़े। सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स को अगर ऐसे नोबल फायदे मिलते हैं तो ये बेस्ट फ्रेंडशिप तो काफी अजीब है। मतलब अब से मैं इस बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप का पूरा फायदा उठाऊं, है ना? उधर बाहर यंग चानिंग अब भी अपने पिता और दूसरे चाचा का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आखिरकार दोनों बुजुर्ग वहां पहुंच गए। उनके पहनावे और रौब से साफ लग रहा था कि दोनों एक ही जैसे घमंडी किस्म के लोग हैं। जैसे ही यंग चानिंग ने अपने पिता को देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। पापा, दूसरे चाचा, आप लोग आ ही गए। प्लीज मेरे लिए इंसाफ करिए, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है। ये लोग मुझे सीरियसली ही नहीं ले रहे। बेटे की बात सुनकर पिता का खून खौल गया। उसने गुस्से से बेटे की तरफ देखा और चिल्लाया, कौन है वो जो मेरे प्यारे बेटे को तंग करने की हिम्मत करता है? मौका देखकर यंग चानिंग आगे बढ़ा, दरवाजा जोर से लात मारकर खोला और फिर से अपनी हरकतों का तमाशा शुरू कर दिया। अब तो उसके साथ उसके पिता और चाचा भी थे। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो यंग चेन को नीचा दिखाकर ही मानेगा।
जैसे ही दरवाजा खुला, यंग चानिंग ने सीधे यंग चेन की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, वो है, वो, उसी ने मुझे मारा, मेरी बेइज्जती की। पापा, दूसरे चाचा, इसका हिसाब लो। यंग चानिंग की ये बेहूदी हरकतें देखकर यंग चेन ने शांत रहते हुए कहा, तुम बच्चे हो क्या? खुद हार गए तो अब मम्मी पापा को बुला लाए शिकायत करने? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कौन सी हरकत है? कितना शर्मनाक है। यंग चानिंग के पिता ने गुस्से में चिल्लाते हुए टोका, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, मैंने आज तक उसे एक थप्पड़ तक नहीं मारा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? ये तो हद हो गई। इतने में मिसेस वोंग बाहर आईं, शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए बोली, मी, यंग, ये सब मेरी बीमारी की वजह से हुआ, अगर आप नाराज हैं तो मुझसे नाराज होइए। यंग चानिंग की कोई गलती नहीं है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी गुस्से में था। मिसेस वोंग, मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता है, लेकिन इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई भी इस तरह मेरे बेटे को थप्पड़ मार दे और मैं चुप रह जाऊं। मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। जब माहौल और बिगड़ता नजर आया, जोंग यानी ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, गलती पूरी तरह से यंग चानिंग की है। वो एक और मरीज की बेटी को, जो कि एक टीचर भी है, मजबूर कर रहा था कि वो उसके साथ सो जाए, तभी वो उसकी मदद करेगा। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो लड़की ने गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दिया। अब आप खुद सोचिए, गलती किसकी है? अगर यंग चानिंग की नहीं तो फिर किसकी? बुजुर्ग ने यह सब सुनकर थोड़ा झेंपते हुए अपने बेटे की ओर देखा। बोल बेटा, ये सब सच है? यंग चानिंग ने धीरे से जवाब दिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था पापा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरी बेइज्जती की। आपको मेरा साथ देना होगा। बाप बेटे की ये कानाफूसी देखकर यंग चेन ने कहा, ये थप्पड़ तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, अब दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो? बुजुर्ग फिर यंग चेन की ओर पलटे और बोले, बहुत अकड़ है तुझमें, पता भी है हम कौन हैं। इस तरह बदतमीजी करता है, अगर तुझे सबक न सिखाया तो तू कभी तमीज नहीं सीखेगा। यंग चेन ने बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहा, हाँ पता है, आप किसी सुपरमार्केट चैन के मालिक हैं ना, पर मैंने कोई कानून तोड़ा नहीं है, तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बुजुर्ग ने अपने बेटे की ओर देखा और एक चाल सोची, बेटा जमीन पर गिर जा, ऐसे दिखा जैसे चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द है, उल्टी आ रही है, ताकि मामला गंभीर लगे, समझा? यंग चानिंग ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। ठीक ठाक था, पर अचानक सिर पकड़कर जोर से चिल्लाया, ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मैं गिरने वाला हूं। यंग चेन ये ड्रामा देखकर हंसते हुए बोले, अगर तुम ऐसे नाटक करोगे तो मुझे और मजा आएगा। यंग चानिंग चिल्लाने लगा, मुझे शायद कंकशन हो गया है, मुझे चोट का मेडिकल असेसमेंट चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिता पुत्र के इस पूरे तमाशे को देखकर यंग चेन मुस्कुरा दिए और बोले, तुम दोनों मुझसे और मेरे वकील से बात करो, और हाँ जोंग श्योंग, अगर तुम इसे कोर्ट में हरा दो तो जो कहोगे मैं देने को तैयार हूं। बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जोंग श्यांग, वो तो ऐसा वकील है जो सामने वाले के वकील को भी जेल भिजवा सकता है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? बूढ़े की घबराई हुई शक्ल देखकर यंग चेन ने गर्व से जवाब दिया, सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं इस हॉस्पिटल का मेजर शेयर होल्डर हूं, मैं जोंग श्यांग जी की लॉ फर्म का सीनियर पार्टनर भी हूं। यह सुनते ही बूढ़े को समझ आ गया, वो गलत आदमी से पंगा ले बैठा है। वो तुरंत अपने बेटे पर चिल्लाया, उठ जा कमीने, तू क्या अपने बाप की जान लेगा? यंग शानिंग हक्का बक्का रह गया, पापा ये क्या कर रहे हो? अभी तो आपने कहा था जमीन पर लेटने को, अब बोल रहे हो उठ जाओ। ये जोंग श्यांग कौन है? सिर्फ उसका नाम सुनकर इतनी घबराहट क्यों हो रही है आपको? कितनी ताकत है उसमें? बेटे की इतनी बेवकूफी भरी बात सुनकर बूढ़े ने सिर पीट लिया। चुप कर, अगर उसमें ताकत न होती तो तेरा बाप इस तरह कांप क्यों रहा होता? कौन है वो शख्स? ये तू कभी नहीं समझ पाएगा, नालायक। फिर उसने यंग चेन की तरफ मुस्कुराकर कहा, बेटा ये सब एक गलतफहमी थी, क्यों ना इसे यहीं खत्म कर दें, हम अभी के अभी निकल जाते हैं, क्या कहते हो? लेकिन चांद ने तुरंत बीच में टोक दिया, रुको जरा, तुम लोग आए, धमकाया, तमाशा किया और अब बस यूं ही चले जाओगे? तुम्हें ये सब ठीक लगता है? चलो एक बड़ी खबर देता हूं, मैं पहले ही अपने वकील को मैसेज कर चुका हूं, जोंग श्यांग रास्ते में है, अब इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा खेल लो फिर जाना। यंग चेन की गंभीरता देखकर बूढ़े ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मी, यंग, सारी गलती मेरे बेटे की है, मैं उसके बजाय माफी मांगता हूं, वो सच में एक कमीना है, मुझे उसे घर ले जाकर सबक सिखाना चाहिए। यंग शानिंग अपने बाप को खुद को कमीना कहते सुनकर कांप उठा, पापा थोड़ी तो इज्जत बचा लो, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? मेरी इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हो?
बेटे की ये बात सुनकर बूढ़ा अब और बर्दाश्त न कर पाया। गुस्से में आकर एक जोरदार लात मारते हुए चिल्लाया, हरामी कहीं का, तुरंत यंग से माफी मांग। अगर दोबारा कुछ उटपटांग किया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। बाप की मार से चीख उठा, अरे मार तो मुझे पड़ी है, फिर भी माफी मैं मांगूं? ये कौन सा इंसाफ है? इसी ड्रामे के बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर आए जोंग श्यांग, खुद वकील। वो मुस्कुराते हुए बोले, यंग, क्या हुआ यहां? इतनी आवाज क्यों आ रही है? बूढ़े आदमी ने जब जोंग श्यांग को देखा तो लगभग बेहोश ही हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यंग चेन वाकई सीरियस थे और वकील को बुला लिया। जोंग श्यांग के आते ही यंग चेन मुस्कुराकर बोले, अब बोलिए, आपको मेरे वकील से कुछ कहना है? अब इस मामले में पूरा अधिकार जोंग श्यांग को है, मेरी ओर से वही बात करेंगे। बूढ़ा आदमी अब पसीने पसीने हो रहा था। अरे ये तो एक छोटा सा मामला था, इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं यंग? आपने वकील को बुलाकर तो जैसे हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। जोंग श्यांग ने आगे बढ़ते हुए बूढ़े का हाथ पकड़कर कहा, यह मामला छोटा है या बड़ा, ये आप तय नहीं करेंगे, ये मैं तय करूंगा। अब जब यंग ने मुझे पूरा अधिकार सौंप दिया है तो आइए बाहर चलते हैं, कहीं शांत जगह बैठकर बात करते हैं। यहां यंग को और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जोंग श्यांग बूढ़े को बाहर की ओर ले गए, जबकि बूढ़ा गिड़गिड़ा रहा था, लॉयर साहब एक बार मेरी बात तो सुनिए। उसी वक्त डायरेक्टर वोंग लौटे। खुश होते हुए उन्होंने कहा, यंग, हमने मिसेस चेन की रिपोर्ट ध्यान से देखी है, सर्जरी बिल्कुल संभव है। हम पूरी टीम लगाकर दिन रात मेहनत करेंगे और कल सुबह तक एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार होगा। आपको कैसा लग रहा है? यंग चेन ने संतुष्टि से जवाब दिया, बहुत अच्छा, फिर तो मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। कृपया मेरी मिसेस का अच्छे से ख्याल रखें। यंग चेन की बात सुनकर डायरेक्टर वोंग ने पीछे खड़े स्टाफ से कहा, तुरंत मिसेस चेन को वीआईपी रूम में शिफ्ट कीजिए। यस डायरेक्टर। मिसेस चेन ये सुनकर हैरान रह गईं और तुरंत हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सामान्य रूम में कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा क्यों खर्च करें। यंग चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके कंधों पर हल्के से हाथ रखे और नरमी से कहा, मिसेस चेन, डॉक्टर की बात मानिए और बस ठीक होने पर ध्यान दीजिए, बाकी सबकी फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे यहां ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको बचाने की। फिर यंग चेन ने पीछे मुड़कर जोंग यान्नी की ओर देखा और हाथ हिलाकर कहा, यान्नी, मिसेस चेन का अच्छे से ख्याल रखना, मैं अब निकलता हूं, फुर्सत मिली तो दोबारा मिलने आऊंगा। यंग चेन को विदा लेते देख जोंग यान्नी मुस्कुराई और बोली, भाई यंग, जब मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी क्या मैं कभी कभी आपसे मिलने आ सकती हूं? यंग चेन ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, जब चाहो मिल सकती हो, चिंता मत करो। माँ बेटी दोनों भावुक हो गईं और यंग चेन को नम आंखों से विदा किया। भैया यंग, गाड़ी ध्यान से चलाना, आप नहीं जानते आपने हमारे लिए क्या किया है। भविष्य में आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। मिसेस चेन को अस्पताल में अच्छे से एडजस्ट करवाकर यंग चेन वापस अपनी राइड हेलिंग जॉब पर लौट आया। अब तो जल्दी काम पर लगना पड़ेगा। पूरा दिन निकल गया, एक भी राइड नहीं ली, लगता है आज दिवालिया हो जाऊंगा। गाड़ी चलाते हुए जब वो एक ब्रिज से गुजर रहा था, अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक लड़की रेलिंग के पार चढ़ चुकी थी। हालात बहुत ही नाजुक थे। यंग चेन ने तुरंत ब्रेक मारा और चिल्लाते हुए दौड़ा, अरे ओ लड़की, रुको, धीरे चलो, बात करते हैं पहले, ऐसे जल्दीबाजी क्यों कर रही हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा और सीधा सवाल किया, तुम्हारे घरवाले अमीर हैं? इस सीधे सवाल से यंग चेन चौंक गया। हद है, इतना सीधा सवाल, मैं तो बस एक मामूली ग्रैब ड्राइवर हूं, क्या मुझे अमीर लगता हूं तुम्हें? ये सुनकर लड़की जोर से रोने लगी। कितनी बदकिस्मती है कि तुम सिर्फ एक ड्राइवर निकले, अगर तुम किसी अमीर घराने के बेटे होते तो कितना अच्छा होता। यंग चेन को उसकी बात अजीब लगी। अगर मैं अमीर होता तो उससे तुम्हारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता? इतना अमीरी गरीबी के चक्कर में क्यों पड़ी हो? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम अमीर होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। मेरे पापा दोनों हाथ पैर जोड़कर हां कर देते, लेकिन अब मजबूरी में मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ रही है जिससे मैं नफरत करती हूं। उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोचकर ही मुझे लगता है कि जीना बेकार है, इसलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया। इतना कहकर लड़की ने रेलिंग छोड़ दी। यंग चेन घबरा गया। अरे रुक जा, प्लीज, पागलपन मत कर। वो तुरंत दौड़ा और लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की चिल्लाई, ओह दर्द हो रहा है, छोड़ो, हाथ छूटेगा तो मर जाऊंगी, लेकिन ये दर्द क्यों दे रहे हो? यंग चेन चीख पड़ा, जब मरने से नहीं डर रही थी तो अब दर्द से क्यों डर लग रहा है? नीचे नदी नहीं,
पत्थर जैसा ठोस फर्श है। गिरोगी तो ऐसा दर्द होगा जो ये पकड़ने वाला दर्द 100 गुना कम लगेगा। लड़की अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। रोते रोते बोली, तो खींचो ना ऊपर। अब मैं मरने का तरीका बदलना चाहती हूं, कुछ ऐसा जो कम दर्दनाक हो और थोड़ा अच्छा दिखे। यंग चेन ठिठक गया, फिर नरमी से कहा, ठीक है, शरीर ढीला छोड़ो, पैनिक मत करो, हम कोई हल निकालेंगे। काफी मशक्कत के बाद वो लड़की को खींचकर ऊपर ले आया। इतना थक गया कि खुद भी बैठ गया। फिर लड़की की तरफ देखा और बोला, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी जवान, मरने की बात सोच भी कैसे सकती हो? जाओ घर, यहां मत रुको। लड़की, जो अब तक चुप थी, अचानक हंस पड़ी। यंग चेन चौंक गया। लड़की बोली, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, सिवाय इसके कि तुम गरीब हो। तुम हैंडसम हो, दिल के अच्छे हो, लेकिन इस जमाने में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हारी अच्छाई किसी काम की नहीं। लोग कहते हैं गरीबी में तो साया भी साथ नहीं देता, पता है? लड़की की ये कड़वी बात सुनकर यंग चेन की पीठ पर ठंडी पसीने की धार उतर गई। मिस, क्या तुम्हें हमेशा इतनी बेरहमी से बात करनी होती है? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और जाने से पहले तुम मुझे एक थप्पड़ मारकर होश में लाते हो। ये तो हद हो गई। लड़की के इन शब्दों ने उस गरीब लड़के की दुखती रग पर हाथ रख दिया। चैन ने गुस्से का नाटक किया और मुड़कर चल पड़ा। गुस्से में हूं, अब कभी नहीं मिलूंगा तुमसे। लड़की उसके पीछे खड़ी रही, अफसोस में डूबी हुई। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन माफ करना, अफसोस है कि तुम बस एक सवारी थे। राइडिंग ड्राइवर यंग चैन लड़की की बातों से आहत होकर अपनी कार में बैठा और सोचा, अब और ड्राइव नहीं करूंगा, घर जाकर सो जाऊंगा और इस दर्द को भूल जाऊंगा। तो यंग चैन अपने विला वापस गया और गहरी नींद में सो गया। लेकिन सोते हुए ही अचानक उसका फोन बजा। हेलो, कौन है? फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं हूं, वो लड़की जिसे तुमने पुल से कूदने से बचाया था। याद है? आज मैं तुम्हारी कार पूरे दिन के लिए बुक करना चाहती हूं, क्या तुम आ सकते हो? यंग चैन को लड़की का कॉल सुनकर जबरदस्त हैरानी हुई। हे भगवान, तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? लड़की ने ईमानदारी से जवाब दिया, कल मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट याद कर लिया था, फिर ड्राइविंग रिकॉर्ड से तुम्हारा नंबर निकाल लिया। जहां चाह वहां राह, बड़ी आसानी से मिल गया। वो आगे बोली, मैंने तय कर लिया है, आज तुम्हारी कार बुक करनी है। मैं अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर इंतजार करूंगी। चलो, आज दिल खोलकर मस्ती करेंगे, जब तक थक ना जाए वापस नहीं लौटेंगे। लड़की की बात सुनकर यंग चैन को थोड़ा अजीब लगा। ये लड़की तो समझदार है, लेकिन फिर भी मरना चाहती है। इसका दिमाग क्या कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा। समय पर यंग चैन अम्यूजमेंट पार्क पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, लड़की पहले से वहां खड़ी थी। वो बोली, कोई जगह देखो पार्किंग के लिए, आज हम अंदर जाकर खूब एंजॉय करेंगे। यंग चैन हैरान रह गया। तुमने तो कहा था कि मेरी गाड़ी पूरे दिन के लिए बुक की है। मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं। अगर तुम्हें घूमना है तो किसी और को ढूंढो, मुझसे क्यों? अगर तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है तो मैं और पैसेंजर ढूंढने चला जाऊं, वरना फिर खाऊंगा क्या? लड़की मुस्कुराई और बोली, भाई साहब, आप ड्राइवर हो, मैं आपको पैसे दे दूंगी, बस ना बहस मत करो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी कार को बुक कर लिया है, अब क्या करना है वो मैं तय करूंगी, ठीक है? लड़की की बात सुनकर यंग चैन को चोट पहुंची। जैसे मैं उसका नौकर हूं, जिसे पैसे देकर खरीदा जा सकता है और उसके साथ रहूं। नहीं, मैं खुद को बेच नहीं सकता, समझी? मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूं। यंग चैन कार स्टार्ट करने ही वाला था कि लड़की अचानक उसकी कार के सामने कूद पड़ी। रुको, रुको, प्लीज कार रोको। अगर तुम नहीं घूमना चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझे तो घूमना है। तुम्हारी कार में ही बैठूंगी मैं। लड़की की जिद देखकर यंग चैन ने अनमने ढंग से कार का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर बैठी, मुस्कुराकर बोली, सारा पेट्रोल टोल सब मैं दूंगी। मुझे हाइकिंग के आउटर एरिया ले चलो, थोड़ा मूड ठीक करना है, ठीक है ना? मैं तुम्हें पहले ही RS 1000 दे दूंगी। अगर ज्यादा खर्च हुआ तो टिप समझ लेना, और अगर कम हुआ तो बता देना, मैं और दे दूंगी। यंग चैन ने एक्सीलरेटर दबाया और बोला, ठीक है, चलो फिर शिशान रिजॉर्ट चलते हैं, वहीं ले चलता हूं तुम्हें, चलोगी? लड़की ने तुरंत हामी भरी। ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो दोनों आखिरकार पहुंच गए। चूंकि रिजॉर्ट शहर से बाहर था, इसलिए सफर थोड़ा लंबा हो गया। यंग चैन ने सोचा, वैसे भी शिशान रिजॉर्ट का बिजनेस भी देख लूंगा, एक तीर से दो निशाने, सही रहेगा। उसे ये नहीं पता था कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई पीछा कर रहा है। उस आदमी ने तुरंत घर फोन किया। चेयरमैन साहब, यंग मिस किसी आदमी की कार में बैठी है, पता नहीं कहां जा रही है, हम पीछे लगे हुए हैं। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से में आवाज आई, क्या वो लड़की फिर से? मुझे पता था
उसका किसी और से चक्कर चल रहा है, नहीं तो शादी से इनकार क्यों करती? उसका पीछा करते रहो। अगर कुछ भी गलत होता लगे तो तुरंत दखल देना। मेरी बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझे? पीछे से आने वाला आदमी बार बार सिर हिलाने लगा। जी जी, समझ गया चेयरमैन साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल साई की तरह पीछे रहेंगे। काफी देर बाद यंग चैन और लड़की शिशान रिजॉर्ट पहुंच ही गए। जैसे ही वो दोनों शिशान रिजॉर्ट पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने सफाई कर्मचारियों का एक ग्रुप खड़ा है। काम करने की बजाय शराब पी रहे हैं। काम का माहौल एकदम ढीला और लापरवाह। जैसे ही लड़की कार से उतरी, उसे तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ का माहौल बहुत सुस्त है। मैं 3 साल पहले यहाँ आई थी, तब सब कुछ कितना अलग था। अब ये क्या हाल बना दिया है? ये लोग इतने आलसी क्यों हैं? लगता है इन्हें अब काम करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं बची। यंग चैन ने लड़की की बात सुनी और खुद भी हैरान रह गया। वो फौरन कार से उतरा, चारों तरफ नजर दौड़ाई और महसूस किया, सच में हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुमने कहा। रुको यहीं, मैं इनकी शिकायत करता हूं ताकि ये सुधरें और ढंग से काम करें। ये सब बर्दाश्त के बाहर है। लड़की ने यंग चैन के इस हीरो बनने वाले अंदाज को देखकर मुस्कुरा दिया। तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि एक आम टूरिस्ट की शिकायत से ये लोग सुधर जाएंगे। प्लीज पंगा मत लो, चलो थोड़ा घूम लेते हैं और फिर निकलते हैं। लेकिन यंग चैन अब ठान चुका था, नहीं, मैंने इन लोगों को काम पर रखा है, पैसे देकर, और इनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इनकी शिकायत करनी ही होगी, कम से कम गुस्सा तो निकलेगा। लड़की यंग चैन की बात सुनकर कुछ पल को चुप रह गई। मैंने टिकट लिया है, तुमने नहीं, फिर भी तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम तो हद ही कर देते हो ड्राइवर। लेकिन यंग चैन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी गंभीरता से बोल पड़ा, मैं अपनी दोस्त को यहां सैर करवाने लाया हूं और यहां के स्टाफ की हालत देखो, सब सुस्त, काम में लापरवाही, बस तनख्वाह काट रहे हैं। तुम लोग इस रिजॉर्ट की इमेज खराब कर रहे हो। ये काम करने का तरीका है क्या? कोई और गेस्ट यहां क्यों आएगा? मैनेजर यंग चैन की डांट सुनकर पसीने पसीने हो गया। जी यंग सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यंग चैन की आवाज और तेज हो गई। लगता है मुझे इस रिजॉर्ट को खरीदने का प्लान दोबारा सोचना पड़ेगा। यह सुनकर मैनेजर तो डर के मारे कांपने लगा। ये यंग सर, माफ करिए, हाल ही में कर्जों की वजह से मैं स्टाफ पर ध्यान नहीं दे पाया। मेरी लापरवाही थी, मेरी पूरी गलती है। मैं तुरंत काम बांटता हूं और सभी को सख्त हिदायत देता हूं। जब तक आप इस रिजॉर्ट को आधिकारिक रूप से खरीदें, तब तक आपको सबसे बेहतरीन सेवा मिलेगी। काफी देर से सुन रही ली यनयान अब और ज्यादा क्यूरियस हो गई। क्या हुआ? तुम्हारी शिकायत सच में असर दिखा गई या फिर बस ऐसे ही डांट डपट कर वापस आ गए? यंग चैन ने मुड़कर बड़ी शान से कहा, असर? तुम बस देखती जाओ, अभी थोड़ी देर में सब बदल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। ली यनयान उसकी बात सुनकर थोड़ा शक में पड़ गई। ओह हो, तुम्हें तो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैं अपनी आंखों से देखूंगी क्या फर्क पड़ता है वाकई। उसके बोलते ही अचानक रिजॉर्ट के लाउडस्पीकर से तेज और सख्त आवाज गूंजने लगी। सभी शिशान रिजॉर्ट स्टाफ से अनुरोध है, कृपया तुरंत अपना व्यवहार सुधारें और पूरी मेहनत से काम करें। जो भी सुस्त रवैया दिखाएगा उसे तुरंत नौकरी से निकाला जाएगा। ये सुनते ही सभी कर्मचारी डर के मारे भाग दौड़ में लग गए और बड़ी लगन से काम में जुट गए। ली यनयान ने यह नजारा देखा और हैरानी से बोल पड़ी, वाह, तुम्हारी शिकायत सच में काम कर गई। ये तो कमाल हो गया। चैन लड़की की हैरानी देखकर सीना तान कर बोला, अरे भाई, पैसे मैंने दिए हैं तो मुझे बेस्ट क्वालिटी सर्विस भी चाहिए। ली यनयान उसके इस शो ऑफ को देखती रही और फिर मुस्कुराकर बोली, पैसे छोड़ो, तुम्हारे अलावा कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक बात है, तुम गरीब हो, वरना तुम्हें तो मैं सच में पसंद करने लगी हूं। हो सकता है मुझे तुमसे प्यार भी हो जाए, पर छोड़ो, तुम तो गरीब हो। चलो एक बात बताओ, बिना शादी के डेट करें? चिंता मत करो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, कोई खर्चा नहीं करवाऊंगी। कैसा रहेगा मेरा आइडिया? यंग चैन को लड़की का ये डेटिंग विदाउट मैरिज वाला आइडिया सुनकर झटका लग गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। डर है कि मैं कहीं सच में तुमसे प्यार ना कर बैठूं, फिर ना शादी हो सके, ना कोई नजदीकी रिश्ता, और अंत में मैं ही पुल से कूद जाऊं। तुम नहीं। ली यनयान ये सुनकर जोर से हंसी और दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम तो बड़ी जल्दी दिल दे बैठते हो, ऊपर से इतने हैंडसम भी हो। फिर दोनों हंसते हुए साथ साथ चल दिए। मुझे नहीं पता तुमने अब तक कितनी लड़कियों को फ्लर्ट किया होगा, पर मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे लिए पुल से कूद जाओगे। तुम तो बड़े चिकने हो, ली यनयान मजाक में कहती रही और यंग चैन उसके साथ हंसते हुए चल रहा था। लेकिन यंग चैन को यह नहीं पता था कि उसकी हर हरकत किसी की नजर में थी। ली यनयान के आलीशान विला में एक बूढ़ा आदमी
मोबाइल पर निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था और गुस्से से बिफर पड़ा। ये कौन है ये छोकरा जो मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कर रहा है? ये दोनों तो पूरा दिन घूमते रहे। उधर शाम हो चुकी थी। यंग चैन ने ली यनियान को वापस उसके घर छोड़ दिया। जैसे ही लड़की कार से उतरी, मुस्कुराकर बोली, थैंक यू हैंडसम ड्राइवर, आज का दिन बहुत मजेदार रहा। ली यनियान ने जैसे ही विदा ली, यंग चैन कार मोड़ने ही वाला था कि अचानक किसी ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। वो चौंक गया, शीशा नीचे किया और पूछा, क्या बात है? बाहर एक नौजवान खड़ा था। उसने आदर से कहा, सर जरा रुकिए, हमारे मास्टर आपको कुछ कहना चाहते हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। यंग चैन चुपचाप कार से उतरा और उस नौजवान के साथ साथ एक दूसरी कार की तरफ बढ़ा। जैसे ही कार के पास पहुंचा, दरवाजा खुला और अंदर बैठे एक बुजुर्ग ने उसके सामने एक चेक बढ़ा दिया। ये लो, 5 लाख का चेक है यान, ले लो, सवाल मत पूछो, मैं ली या नयान का पिता हूं। यंग चैन कार में बैठ गया, चेक उठाया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अंकल, इसका मतलब क्या है? आप मुझे चेक दे रहे हैं? मैं मर्दों में दिलचस्पी नहीं रखता, सबको पैसे पसंद होते हैं, लेकिन मैं ये नोबल काम नहीं कर सकता अंकल। बुजुर्ग ये सुनकर चौंक गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम गिगोलो बनोगे? सपना देख रहे हो क्या? मैं यनियान का बाप हूं, समझे? ये चेक इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाऊंगा। मेरी बेटी देखेगी कि तुम किसी और लड़की के साथ हो और खुद ही तुम्हें छोड़ देगी, समझे? यंग चैन मन ही मन बड़बड़ाया, साला, ये तो पूरा टीवी सीरियल का प्लॉट चल रहा है। फिर वो सोच में पड़ गया और मुस्कुराकर बोला, समझ गया अंकल, पर फिल्मों में तो कम से कम 10 लाख मिलते हैं, आप तो बस 5 लाख दे रहे हैं, ये तो थोड़ी छोटी रकम है। बुजुर्ग गुस्से से भड़क गया, लोभ मत करो लड़के, जितना दिया है उतना ही रखो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादा मांगा तो पछताओगे। यंग चैन ने मन ही मन सोचा, अब जब पैसे ले ही लिए हैं तो चलो, 5 लाख भी बुरे नहीं। कार से उतरते हुए यंग चैन ने हाथ हिलाया, धन्यवाद अंकल। जैसे ही यंग चैन चला, बुजुर्ग ने पीछे से चेतावनी दी, देखो, तुम मेरी बेटी के पीछे पैसे के लिए जा रहे हो, अब जब पैसे ले लिए हैं तो अपना काम ठीक से करना, कोई चालाकी की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यंग चैन कार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अभी उसका दिन खत्म नहीं हुआ था। सड़क पर एक बड़ा सा काफिला उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। अब ये कौन है जो रास्ता ब्लॉक कर रहा है? एक नौजवान गुंडे जैसे लुक में कार से उतरा और तेजी से यंग चैन की कार की तरफ बढ़ा। यंग चैन ने शीशा नीचे किया और पूछा, भाई साहब, ये इलाका विला का है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, रोड ब्लॉक करके लूटपाट करने का इरादा है क्या? क्या ड्रामा कर रहे हो? वो लड़का गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं कोई लुटेरा हूं? तुम ही यंग चैन हो ना? मैंने तुम्हारी फोटो देखी है, पक्का तुम ही हो। फिर उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम जॉइन है और मैं यनियान का मंगेतर हूं। यंग चैन उसे देखकर सोचने लगा, अब समझा, ली यनियान इसे क्यों पसंद नहीं करती, शक्ल से ही निकम्मा लग रहा है। जॉइन ने सीधा विलन की तरह कदम बढ़ाया और जेब से एक चेक निकालकर हवा में लहराते हुए बोला, देख रहे हो, ये है 2 लाख का चेक, ले लो और यनियान से दूर हो जाओ, बहाना बनाकर किनारा कर लो, हमारा खानदान इज्जतदार है, मैं नहीं चाहता कि लोग जाने कि मेरी गर्लफ्रेंड एक ओला उबर वाले के साथ घूमती है, समझे? गरीब आदमी अमीर लड़की पटाने चला है, शर्म करो, बदनामी कर रहे हो। यंग चैन ने शेखी बघारते हुए जवाब दिया, भाई, अगर पैसे से किसी को खरीदना है तो दिल से 2 लाख में क्या होता है, बहुत कम है ये। जॉइन उसकी बात सुनते ही तिलमिला उठा, उंगली उठाकर चिल्लाया, क्या 2 लाख तुम्हें कम लगते हैं यंग चैन? अगर हमारे दोनों परिवारों के बीच ये शादी की डील ना होती, जो आने वाले वक्त में देश की सबसे बड़ी इंपोर्टेड गुड्स चेन बन जाएगी, तो मैं तुम्हें 1 पैसा भी न देता। तुम तो हद से ज्यादा लालची हो। लालची शब्द सुनकर यंग चैन को बुरा लगा और वो चुभता हुआ जवाब देता है, सिर्फ 2 लाख दे रहे हो, जबकि ली यनियान के दिल में मेरी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो मुझसे नफरत करने लगे, तो क्यों ना तुम 1 लाख और दे दो। मैं उस ब्लाइंड डेट पर ऐसा ड्रामा करूंगा कि वो मुझे देखकर ही उबकाई लेगी। कैसा रहेगा मेरा सुझाव? जॉइन को ये आइडिया बहुत पसंद आया। सही पकड़े हो यंग चैन, डील पक्की। उसने अपनी जेब से एक और 1 लाख का चेक निकाला और यंग चैन को थमा दिया। यंग चैन अंदर से बेहद खुश हुआ। घबराओ मत जॉइन जी, ऐसा शो करूंगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी हिल जाएगी। मेरा मतलब है, वो ब्लाइंड डेट हिल जाएगी। उस लड़की को मुझसे ऐसी घिन आएगी कि तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। जॉइन खिलखिलाया, वाह,
मुझे पता था तुम समझदार हो। मुझे तुम्हारी ये ईमानदारी पसंद आई। जब मेरी सारी शॉप्स का मर्जर हो जाएगा तो तुम्हें लाइफ टाइम डिस्काउंट मेंबरशिप कार्ड दूंगा। यंग चैन हंसते हुए बोला, थैंक यू मिस्टर जीड, आपको शुभ यात्रा हो। जैसे ही जॉइन चला गया, यंग चैन मन ही मन सोचने लगा, कमाल हो गया, आज तो काम शुरू करने से पहले ही दोनों तरफ से पैसे मिल गए, किस्मत खुल गई। अब इस मौके का फायदा उठाकर कुछ राइड्स भी पकड़ लेता हूं। फिर यंग चैन गाड़ी लेकर अगले पिकअप पॉइंट की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो पहुंचा, देखा एक लड़की पहले से खड़ी थी। हेलो, क्या आपका फोन नंबर 9438 पर खत्म होता है? लड़की ने पुष्टि की। हाँ, वही नंबर है। मुझे मवांग गार्डन जाना है, जल्दी चलिए। यंग चैन मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल मैडम, अभी निकलते हैं। मैं बहुत सेफली ड्राइव करता हूं। लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, लड़की अचानक चिल्ला उठी, अरे अभी क्यों चला दिए? यंग चैन चौंक गया। क्या हुआ? मैंने तो साफ कहा था अब निकल रहे हैं। कोई और पैसेंजर है क्या? क्यों नहीं चलना चाहिए? लड़की ने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, तुम कैसे ड्राइवर हो? ड्राइविंग से पहले तुम्हें गाड़ी के चारों तरफ घूमकर चेक करना चाहिए और सीट भी खुद के लिए एडजस्ट करनी चाहिए थी। ये सब सेफ ड्राइविंग के नियम हैं। तुम तो बेहद लापरवाह हो। यंग चैन पसीने पसीने हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या ये गाड़ी ड्राइविंग स्कूल की है? मैं ही हमेशा इस कार को चलाता हूं, फिर सीट क्यों एडजस्ट करूं? हर किसी की हाइट और बांह की लंबाई तो अलग होती है, लेकिन जब सिर्फ मैं चलाता हूं तो एडजस्ट करने की क्या जरूरत? और ये कार मेरी अपनी है। इसकी रेगुलर सेफ्टी चेकिंग होती है। पैसेंजर लेकर जाते वक्त हर बार सीट या बाहर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की ने उसकी एक न सुनी और ताना मारा, कहीं तुमने ड्राइविंग लाइसेंस खरीदा तो नहीं है? तुम्हारा ड्राइव करने का तरीका बिल्कुल गलत है। देखो, स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका भी गलत है। यंग चैन को अब गुस्सा आने लगा। ओवर स्मार्ट पैसेंजर मैडम, घबराइए मत। मैं अभी जवान हूं, अपनी जान की कीमत जानता हूं। आपकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरा निभाऊंगा। अब संतुष्ट हो? लड़की ने थकी हुई आवाज में सिर्फ एक लंबी सांस ली और चुपचाप बाहर देखने लगी। यंग चैन को लगा ये लड़की तो एकदम अजीब है। आज का दिन ही बेकार चल रहा है। लेकिन वो लड़की अभी भी उसे यूं ही छोड़ने वाली नहीं थी। रास्ते में वो जालिम लड़की यंग चैन का जीना हराम करती रही। तुम्हें ड्राइव करना आता भी है? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। धीरे चलाओ और स्मूथ चलाओ। अगर मुझे उल्टी हो गई ना तो भुगतोगे तुम। धीरे चलाओ ओ बला के ड्राइवर। यंग चैन का सिर दर्द से फटने लगा। मैडम, मैं तो नियमों के अनुसार स्मूथली चला रहा हूं। न कोई झटका दिया, न ओवर स्पीडिंग। फिर भी आपको शिकायत है। अब मैं और क्या करूं भगवान? किसी तरह बर्दाश्त करते हुए यंग चैन ने गाड़ी गंतव्य तक पहुंचा ही दी। मैडम, हम पहुंच गए। कृपया अपना सामान साथ ले लीजिए। कुछ भूलिए मत। फिर कभी ग्रैब ऐप से सेवा लेने के लिए धन्यवाद। वो जालिम लड़की गाड़ी से उतरते हुए मुंह बनाकर बोली, उल्टी होने ही वाली थी। तुम्हारी जैसी घटिया सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी। दोबारा कभी नहीं बुक करूंगी। यंग चैन ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। तभी उसका फोन बजने लगा। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने कुर्सी रख दी है, तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। इतने सारे बसंतों के बाद क्या तुम्हारी शादी हो गई? यंग चैन सोच में पड़ गया। ये क्या है? मेरा फोन फिर पागल हो गया क्या? जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, समझ गया। अरे, ये तो उसी जालिम पैसेंजर का फोन है। कमाल है, मैंने तो उसे साफ साफ कहा था कि अपना सामान चेक कर ले, फिर भी भूल गई। कितनी भुलक्कड़ है। फोन लगातार बज रहा था। यंग चैन ने कॉल रिसीव किया। उधर से वही ताने भरी आवाज गूंजी, ओ घटिया ड्राइवर, मेरा फोन तुम्हारी गाड़ी में है क्या? अभी के अभी मुझे वापस दो। मैं वहीं खड़ी हूं जहां तुमने मुझे उतारा था। यंग चैन के कानों के पर्दे फटने को थे। ठीक है मैडम, रुको, अभी पलट कर आ रहा हूं। वो तेजी से गाड़ी घुमाकर वापस लौटा। जैसे ही पहुंचा, उसने फोन लड़की को थमा दिया। मैडम, ये रहा आपका फोन। उसे लगा अब तो वो शुक्रिया कहेगी, लेकिन फिर से वही चीख, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करने वाली थी कि तुमने मेरा फोन चुरा लिया। अब यंग चैन से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उतरते वक्त साफ साफ कहा था कि अपना सामान चेक कर लो, फिर भी तुमने भूल किया और अब पुलिस की धमकी दे रही हो। मत भूलो कि ग्राहक होना मतलब भगवान नहीं होता। कुछ तो तमीज रखो। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हें रिपोर्ट करनी है? करो। पुलिस ही तुम्हें बताएगी कि नागरिक कैसे बनते हैं और तुम्हारी अकड़ कैसे तोड़ी जाती है। यंग चैन की तलखी देखकर लड़की घबरा गई। तुम ठीक तो हो? मुझे मारोगे क्या? तुम्हारी ड्राइविंग तो वैसे भी फेल है। अब देखना, मैं तुम्हें 1 स्टार रेटिंग दूंगी। मैं हूं लॉनगन सुपरमार्केट की सीएफओ। तुम्हारा ये रवैया बताता है कि तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए। ये कैसा ड्राइवर है जो ग्राहकों से ऐसे पेश आता है? यंग चैन ने ताना मारते हुए कहा। अरे वाह, मैं तो डर गया।
एक स्टार देना तुम्हारा हक है, लेकिन खुद को लॉन्गान सुपरमार्केट की सीएफओ बताकर झूठ मत बोलो। मैं डरता नहीं हूं, लड़की ने चिल्लाकर कहा। अभी देखती हूं, निकलो यहां से, घटिया ड्राइवर। यंग चैन तमतमाता हुआ गाड़ी में बैठ गया। कमाल है यार, क्या बदतमीज पैसेंजर थी, दिन खराब कर दिया। गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि फोन में नोटिफिकेशन आया, नई रेटिंग प्राप्त हुई। जैसे ही खोला, देखा बड़ी सी मोटी एक स्टार की रेटिंग। साला, लॉन्गान सुपरमार्केट की सीएफओ बनती है और बर्ताव तो अनपढ़ों जैसा। ठीक है, लॉन्गान सुपरमार्केट, कल ही खरीद लूंगा तुम्हारी कंपनी, फिर देखना कौन नौकरी से जाता है। गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक सामने प्रकट हुआ उसका लिटिल सिस्टम। चैन चौंक गया। बधाई हो होस्ट, आपको लिफ्ट ड्राइवर रेटिंग प्राप्त हुई है। सिस्टम आपको लॉन्गान सुपरमार्केट ग्रुप की 46.1% हिस्सेदारी दे रहा है। अब आप बन चुके हैं इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर। ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स कल सुबह आपके घर पर पहुंच जाएंगे, कृपया तैयार रहें। ये सुनकर यंग चैन खुशी से उछल पड़ा। वाह री लड़की, तू तो वाकई लकी निकली, अब मेरी तो मौज है। गुस्सा गया तेल लेने, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो होस्ट, आपने क्रिटिकल रिवॉर्ड सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर लिया है। फिर उसने आगे कहा, सिस्टम आपको जबरदस्ती आधी कीमत पर खरीद का मौका देता है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये जबरदस्ती की डील तभी प्रभावी होगी जब पूरी राशि एक साथ दी जाए। योंग चेन के चेहरे पर जोश आ गया। उसने जीत की पोज मारी। वाह, जबरदस्ती की खरीद, ये तो कमाल है, मुझे ये बहुत पसंद आया। कल मैं यीशी को बैंक भेजूंगा, पता लगाने के लिए कि हाईशांग फाइनेंशियल बिल्डिंग को गिरवी रखकर कितनी रकम मिल सकती है। फिर उसी रकम के हिसाब से अगले दिन लॉन्गान सुपरमार्केट ग्रुप में किसी टारगेट को चुनकर उसका अधिग्रहण करूंगा। योंग चेन ने सब कुछ बारीकी से प्लान किया और तय दिन लॉन्गान ग्रुप पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वहां मौजूद लोगों ने बेहद सम्मान से उसका स्वागत किया। मिस्टर योंग, ये हैं हमारे सारे चेन स्टोर्स। जो व्यक्ति उत्साह से योंग चेन से बात कर रहा था, वो था पुचुआ, लॉन्गान ग्रुप का चेयरमैन और इसके संस्थापक पुजैनो का सबसे बड़ा बेटा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर डूंग, क्या आप खुद चेयरमैन की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे या किसी और को सौंपना चाहेंगे? योंग चेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, फिलहाल के लिए मिस्टर पू, आप ही इस पोजीशन को संभालते रहिए। मैं तो टैक्सी चलाने में बिजी हूं, वक्त नहीं निकाल सकता। जब तक आप अच्छा काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम जारी रखिए, चिंता मत कीजिए। पुछुआ ने झुककर आदर से कहा। शुक्रिया मिस्टर योंग, आपके विश्वास के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। योंग चेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है मिस्टर पू। हाँ, एक बात पूछनी थी, मैं जरा क्यूरियस हूं। उसने जेब से एक तस्वीर निकाली, उसी बदतमीज ग्राहक की जो उसने पहले देखी थी, और पूछुआ को दिखाते हुए पूछा, आप इस लड़की को जानते हैं? पूछुआ ने तस्वीर को गौर से देखा, कुछ पल सोचा, फिर जोर से बोला, ये तो हमारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लिंग लगती है। फिर वह बोला, मिस्टर योंग, कहीं इसने आपको कुछ बुरा तो नहीं कह दिया? आजकल के युवा बहुत बेअदब हो गए हैं। योंग चेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसे लोग हमारी कंपनी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। गनीमत है कि ये मुझसे टकराई, अगर कोई और ड्राइवर होता, थोड़ा सा गुस्सैल, तो बात मीडिया तक पहुंच जाती और हमारे ग्रुप की इमेज को बड़ा झटका लग सकता था। फिर उसने गुस्से में कहा, तुरंत मेरे ऑर्डर पर इस लड़की को नौकरी से निकाल दो। किसी भी तरह की निगोशिएशन की जरूरत नहीं है। जो मुआवजा बनता है वो पूरा दो, लेकिन इसे शांति से ग्रुप से बाहर करो। पुछुआ ने सिर हिलाया, मैं अभी एचआर हेड को कॉल करता हूं, आप प्लीज मेरे ऑफिस में बैठिए, मैं ग्रुप की रिपोर्ट की जानकारी भी देता हूं। योंग चेन ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट पढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और एक लड़की गुस्से में अंदर घुस आई। आ जाओ, अब जब आ ही गई हो, योंग चेन ने ठंडे लहजे में कहा। लड़की चिल्लाई, चेयरमैन पू, आप मुझे बिना वजह क्यों निकाल रहे हैं? मैं इस कंपनी की सीएफओ हूं, इतनी ज्यादती मत कीजिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर योंग चेन पर पड़ी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें फटी रह गईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? पुछुआ ने गुस्से में कहा, ये हैं हमारे ग्रुप के नए मेजर शेयर होल्डर योंग चेन। मैं तुम्हारा कल वाला वीडियो देख चुका हूं जो तुमने इनकी गाड़ी में किया था। अब कोई बहाना मत बनाओ, तुम्हारा बर्ताव हमारी कंपनी की इमेज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अभी और इसी वक्त इस्तीफा दो, वरना अगर मैंने अपना इरादा बदल लिया तो तुम कहीं और नौकरी नहीं ढूंढ पाओगी। लिंग एकदम सन्न हो गई। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। तुम कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं हो? तुमने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए सिर्फ मुझे निकालने के लिए? ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा, योंग चेन ने शांत स्वर में कहा।
कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें निकालने का फैसला मेरा नहीं, कंपनी का है। ये अंतिम निर्णय है। गुस्से से भरी लड़की अब कांप रही थी, डर के मारे। बॉस, क्या आप एक बार नजरअंदाज नहीं कर सकते? लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने पहली बार गलती की है, प्लीज थोड़ी नरमी बरतिए। योंग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया तो लिंग फिर से बोल पड़ी। ओह, अब समझ आया। इस ग्रुप का तो नुकसान हो रहा है। जब से एक कैब ड्राइवर ने शेयर खरीद लिए हैं, बहुत जल्द ये कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज से बाहर ही हो जाएगी। फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, अब छोड़कर जाना भी अच्छा है। मुझे अपना समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और सैलरी न मिलने की टेंशन भी नहीं रहेगी। जब ऐसा है तो मैं खुद ही छोड़ रही हूं। उसकी बदतमीजी देखकर पुछुआ का सब्र टूट गया। उसने उंगली उठाकर चिल्लाया, तुरंत निकलो यहां से, नहीं तो सिक्योरिटी बुला लूंगा। लिंग ने गुस्से में घूमते हुए कहा, ठीक है, देख लेना। उसके जाते ही पुछुआ ने योंग चेन को झुककर नम्रता से कहा, माफ कीजिए मिस्टर योंग, हम अपने कर्मचारियों को सही ढंग से संभाल नहीं पाए। ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन एक सीएफओ होकर भी अगर वो हमारी कंपनी का मजाक उड़ाए और कहे कि कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, तो क्या मिस्टर पू को शर्म नहीं आनी चाहिए? योंग चेन ने गंभीर नजरों से पुछुआ की ओर देखा। तुम्हारे पिताजी ने ये कंपनी बनाई थी और क्या तुम्हारे हाथों में ही ये दिवालिया हो जाएगी? ये सुनकर पुछुआ के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसने हड़बड़ाकर कहा, मिस्टर योंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फिर उसने सर खुजाते हुए कहा, असल में मैं बहुत समय से सप्लाई चेन को मजबूत करने की सोच रहा था। देशी और विदेशी दामों में संतुलन लाना चाहता था, लेकिन पुराने शेयर होल्डर्स ने मेरी बात ठुकरा दी तो मैं कुछ कर नहीं पाया। योंग चेन को उसकी बात में दिलचस्पी हो गई। अच्छा, तो जरा मुझे भी बताओ, क्या सोच रहे थे तुम? पुछुआ ने बताया, मैं हाल ही में एक विदेशी शॉपिंग चैन को खरीदने की सोच रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का रेट हम सबसे कम रख पाएंगे और बाकी सुपरमार्केट से आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। फिर उसने योंग चेन को एक डॉक्यूमेंट दिखाया। ये प्लान है, योंग चेन ने पढ़ने के बाद कहा, मिस्टर पू, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मुझे लगता है हमें ये प्लान ट्राई करना चाहिए। फिर पूछा, तो कोई टारगेट कंपनी चुनी है तुमने? पुछुआ ने कहा, जी मिस्टर योंग, मैंने कई कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन 2 कंपनियों के जरिए हम फंडिंग के लिए अतिरिक्त शेयर इशू कर सकते हैं। योंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें पूरा समर्थन देता हूं। जाओ, दोनों कंपनियों से बात शुरू करो। पुछुआ खुशी से झूम उठा, सर खुजाते हुए बोला, थैंक यू मिस्टर योंग। चाहे ये तरीका कंपनी को बचाए या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। योंग चेन जाने को मुड़ा। जाते जाते उसने पुछुआ को प्रोत्साहित करते हुए कहा, गुड, ऑल द बेस्ट और सेफ ट्रिप। उसी वक्त योंग चेन के मोबाइल पर कॉल आया। उसने देखा कॉल हो यो बिनिन की थी। मुस्कुराते हुए योंग चेन ने कॉल उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, आज रात पेनिनसुला होटल के बैंक्वेट हॉल नंबर 1 में मिलना है। मैं एक लड़की को साथ लाऊंगा। हम एक फेक ब्लाइंड डेट करेंगे, बाकी सब तुम संभाल लेना। योंग चेन ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शाम के 7 बजे पेनिनसुला होटल में। जैसे ही योंग चेन वहां पहुंचा, एक लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई। नमस्ते, मैं चेयरमैन ली की भेजी हुई लड़की हूं। मेरा नाम है जिनझिंग, आइए मेरे साथ। इतनी तमीज से स्वागत देखकर योंग चेन आराम से बैठ गया। कुछ पीना पसंद करेंगे? कुछ भी चलेगा, योंग चेन ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी ही देर में लड़की का पिता यानी लियोनान के पिताजी भी वहां पहुंच गए और लियोनान भी उनके साथ आई थी। उसने योंग चेन को देखा और तुरंत आकर बोली, योंग चेन, तुम यहां भी? योंग चेन ने हैरानी जताते हुए कहा, गलत मत समझो, ये बस एक पैसेंजर है, जबरदस्ती पीछे पड़ी रहती है और कुछ नहीं। तभी सामने बैठी लड़की मुस्कुराकर बोली, नमस्ते, मैं योंग चेन की मंगेतर हूं। अगर आपको राइड चाहिए तो इनसे ले सकते हैं, लेकिन अगर मन में कुछ और है तो मैं कहूंगी हमारी लाइफ में दखल न दें। लियोनान हैरान रह गई। वो चिल्लाई, क्या तुम्हारी मंगेतर है योंग चेन? कमाल करते हो तुम। बहुत मायूस होकर लियोनान मुड़ी और कहा, ठीक है, अब आप लोग अपनी बातचीत जारी रखें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो अपने पिताजी के पास जाकर बैठ गई। उसके पिता योंग चेन की एक्टिंग से बहुत खुश हुए। इस लड़के में तो सच्चाई है, जो कहा वो किया, मुझे निराश नहीं किया। लियोनान एकदम टूट सी गई थी। उसने एक ही घूंट में वाइन का ग्लास खाली कर दिया। वहीं दूसरी तरफ योंग चेन और लड़की की एक्टिंग चलती रही। जब सीन खत्म होने को आया, लड़की ने कहा, मिस्टर योंग, अब सीन खत्म हो गया तो मैं निकलती हूं। योंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तो पहले ही आ गया था, अब पूरा रहना भी बनता है।
जैसे ही लड़की खाना खाकर उठी, वो लियोनान की टेबल के पास से गुजरी। लियोनान ने उसे जाते देखा और शक्कत में पड़ गई। वो तुरंत योंग चेन की टेबल पर पहुंची और सीधा पूछा, तुम्हारी मंगेतर कहाँ जा रही है? योंग चेन ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, जा रही है बस। लियोनान ने फिर पूछा, जा रही है? क्यों? और तुम यहां बैठे हो? योंग चेन ने प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इतना अच्छा खाना है, बर्बाद नहीं कर सकता, खाकर ही जाऊंगा। लियोनान का चेहरा अचानक बुझ गया। उदासी और मायूसी साफ दिख रही थी। वो बोली, अचानक मंगनी कर ली? मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ ट्राई करना चाहती थी। योंग चेन ने देखा लड़की नशे में है। उसने नरमी से कहा, मिस ली, आप नशे में हैं, घर चली जाइए। अगर आप यहीं रहीं तो लोग हमें साथ देखकर गलत समझेंगे। लियोनान अब काबू में नहीं थी। उसने अपना भारी शरीर योंग चेन से चिपका दिया। उसका चेहरा लगभग दब ही गया। योंग चेन घबरा गया। हे भगवान, हटो, कोई देख लेगा तो पीट डालेंगे मुझे। लियोनान ने नशे में झूमते हुए कहा, सुनो योंग चेन, मैंने पहले भी कहा था, मुझे शादी नहीं करनी, बस तुम्हारे साथ रिलेशनशिप चाहिए। भूल गए? योंग चेन लड़की की ये बेहिचक हरकतें देखकर पसीने पसीने हो गया। हे भगवान, हटो यहां से। उसी पल स्टेज से एक आवाज गूंजी। एक चूहे जैसे दांतों वाला लड़का माइक पर चढ़ा और बोला, हेलो हेलो सब लोग, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान चाहता हूं। मैं एक छोटा सा परफॉर्मेंस देने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान दें। योंग चेन ने ऊपर देखा। जो बिन के लोग एक भव्य बैनर उठाए खड़े थे। फिर जो बिन खुद सामने आया, चेहरे पर चमक थी। वो बोला, बताइए दोस्तों, क्या मैं स्मार्ट लगता हूं? मेहमानों, भाइयों और बहनों, आज इस पार्टी में आप सब मेरे गवाह बनिए। आज का इवेंट यादगार रहेगा। उधर चेयरमैन ली यानी लियोनान के पिता कुछ समझते हुए खड़े हुए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जो बिन हमेशा से मेरी बेटी यान से प्यार करते आए हैं। वो अभी बाथरूम जा रही है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, कौन सा बाथरूम? मिस ली तो यहां हैं और कहीं नहीं जा रही। सभी लोग चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। लियोनान योंग चेन से चिपकी खड़ी थी। उसका बाप ये देख के 2 सेकंड तक सन्न रह गया। फिर गुस्से में हाथ उठाकर चिल्लाया, युन, उठो वहां से, सब देख रहे हैं, ये क्या कर रही हो? योंग चेन ने भी देखा। सैकड़ों आंखें उन्हीं की तरफ हैं। वो शर्म से लाल हो गया। लियोनान को धीरे से हटाते हुए बोला, हटो यहां से, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन लियोनान को कोई शर्म नहीं थी। वो और ज्यादा चिपक गई। उसका सीना फिर से योंग चेन के चेहरे पर था और योंग चेन एकदम अकड़ गया। जो बिन स्टेज से ये तमाशा देख रहा था, गुस्से में आग बबूला हो गया। माइक से चिल्लाया, लियोनान, ये क्या कर रही हो तुम? उस योंग चेन के साथ सबके सामने खुद को जलील कर रही हो। लियोनान का पिता जल्दी से जो बिन के पास गया, प्लीज शांत हो जाइए, बहुत लोग देख रहे हैं, हंगामा मत कीजिए। लियोनान अब योंग चेन से उकता चुकी थी। वो सीधा जो बिन की ओर बढ़ी, लेकिन प्यार जताने के लिए नहीं, बल्कि टॉयलेट जाने के लिए। हटो रास्ते से, मुझे बाथरूम जाना है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। उसने जो बिन को जोर से धक्का दिया और बाथरूम की ओर भाग गई। जो बिन और गुस्से में आ गया। उसने चेयरमैन ली की तरफ देखा और चिल्लाया, चेयरमैन ली, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बूढ़े आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने अफसोस भरे चेहरे से हाथ उठाकर कहा, तुम दोनों को मिलाने के लिए मैंने उस योंग चेन को हायर किया था। उसे 5 लाख युआन दिए थे और एक लड़की को भी एक्टिंग के लिए बुलाया था, ताकि लियोनान उसे देख के खुद दूर हो जाए। सब प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन वो लड़का वहां से गया ही नहीं और ये सब हो गया। बहुत दुर्भाग्य है। जो बिन ये सुनकर और भड़क गया, तुमने उसे 5 लाख युआन दिए, मैंने भी उसे 3 लाख दिए थे कि लियोनान से दूर हो जाए, और अब तुम दोनों ने मिलकर सबके सामने ये एनिमल वर्ल्ड जैसा ड्रामा करा दिया। क्या तुम्हें लगता है ये सब बर्दाश्त किया जा सकता है? फिर जो बिन और चेयरमैन ली दोनों गुस्से में योंग चेन की ओर बढ़े, उंगली दिखाकर धमकाया, तू दो मुंहा है, चालाक है, धोखेबाज है, दोनों तरफ से खा रहा है। बाहर के बिचौलिए भी तेरे जितने घटिया नहीं होते। योंग चेन ने सब कुछ सुनकर गहरी सांस ली, फिर थककर कहा, मैं क्या करूं? एक तरफ तुम चेयरमैन हो, दूसरी तरफ करोड़पति लड़का। योंग चेन ने गहरी सांस ली और बोला, दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग हो तुम लोग, बस नोट ठूंसते रहे मेरी जेब में। क्या मैं मना कर सकता था? उधर जब लियोनान बाथरूम से बाहर निकली, उसने अपने पापा और योंग चेन को झगड़ते देखा। वो हैरान रह गई। हे भगवान, जो बिन, ये सब क्या हो रहा है? जो बिन ने दांत पीसते हुए योंग चेन की तरफ उंगली उठाई। इस कमीने ने तुम्हारे पापा से 5 लाख युआन लिए और मुझसे 3 लाख।
पैसे लेकर वादा किया कि तुमसे दूर रहेगा और तुम्हें धोखा देने के लिए किसी लड़की को लेकर एक्टिंग करेगा। ऐसा इंसान जो पैसों के लिए तुम्हें छोड़ सकता है, क्या तुम उसकी असली शक्ल नहीं देख रही हो? ये धोखेबाज है, इसे अब और धोखा मत खाने दो। लियोनान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो योंग चेन के सामने जाकर गरज उठी, क्या ये सच है? पापा से 5 लाख और जो बिन से 3 लाख लिए और किसी औरत को बुलाकर ड्रामा रचाया मेरे सामने। योंग चेन डर गया। उसे लगा लड़की फिर से अपनी छाती से उसका दम घोंटेगी। कांपते हुए बोला, हाँ, एक्ट्रा के साथ एक्टिंग की। 8 लाख युआन मिल रहे थे, मैं क्यों ना करता। जो बिन तो इसी मौके की तलाश में था। उसने गर्व से कहा, देखा, यही है इसकी औकात। एक मामूली कैब ड्राइवर और इसकी हिम्मत देखो। करोड़पति लड़की के सपने देख रहा है, मेढक को हंस खाने का सपना देख रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लियोनान, जो अब तक गुस्से में थी, अचानक खुशी से झूम उठी और योंग चेन से लिपट गई। वाह, बहुत बढ़िया, अब तुम्हारे पास पैसे हैं, अब तुम गरीब नहीं रहे। अभी तो कम है, लेकिन डेटिंग के लिए काफी हैं। योंग चेन का चेहरा डर के मारे फीका पड़ गया, लेकिन लियोनान खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब तुम परफेक्ट आदमी हो, चलो आज से डेटिंग शुरू करते हैं। ये देखकर लियोनान का बाप और जोबिन दोनों सन्न रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। बूढ़े आदमी ने माथा पकड़ते हुए चिल्लाया, युन, ये बदतमीजी बंद करो। लोग क्या सोचेंगे हमारे खानदान के बारे में? जो बिन का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे रो देगा। हे भगवान, इस कमीने ने ऐसा क्या कर दिया जो ये लड़की इसके पीछे दीवानी हो गई? फिर जब उसके पापा ने कहा कि जो बिन से शादी कर लो, लियोनान भड़क गई। पर मुझे वो पसंद ही नहीं है पापा, क्यों जबरदस्ती करा रहे हो शादी? अब जब मुझे कोई पसंद आया है तो तुम लोग उस पर पैसे लुटाकर उसे दूर भगाना चाहते हो। जो बिन ये सुनकर फट पड़ा, एक मामूली टैक्सी ड्राइवर, और तुम कहती हो वो काबिल है। उसने मुझसे और तुम्हारे बाप से मिलाकर 8 लाख युआन लिए और कहता है कि दूर हो जाएगा। ऐसे आदमी से तुम प्यार कर सकती हो? लियोनान ने तुरंत पलटकर कहा, काबिल? बहुत ज्यादा काबिल। ऊपर से मुझे तो लगता है ये बहुत स्मार्ट है। सिर्फ एक्टिंग करके तुम दोनों से 8 लाख कमा लिए। बहुत बढ़िया, मैं भी ऐसा करना चाहूंगी। जोबिन का खून खौल उठा। उसने योंग चेन की तरफ उंगली उठाई। अबे कमीने, तूने तो काम पूरा किया भी नहीं। मेरा चेक वापस कर। योंग चेन ने ठंडे अंदाज में कहा। तूने थूक कर चाटना चाहा, अब पैसा वापस चाहिए? यह बात तो अंडरवर्ल्ड में भी नहीं चलती। लेकिन फिर योंग चेन एक जेंटलमैन की तरह बोला, ठीक है। उसने जेब से चेक निकाला, टेबल पर रख दिया। इतना ही शौक है तो ले ले खुद से। जो बिन गुस्से में आ गया, धमकी दे रहा है मुझे। तू समझता क्या है खुद को? जैसे ही उसने चेक उठाने को हाथ बढ़ाया, योंग चेन ने उसकी कलाई पर जोर से थप्पड़ मारा। धड़ाम! जो बिन चीख उठा, आह मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसे रोने लगा जैसे आसमान फट गया हो। उसी पल भीड़ में से एक भारी आवाज आई, रुको, अभी के अभी रुक जाओ। जो बिन ने चौंक कर देखा, पापा आप यहां? बूढ़े आदमी ने उसके बगल में खड़े एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज लियोन ग्रुप के यंग मास्टर यहां पार्टी होस्ट कर रहे हैं। तमाम कंपनीज के बॉस यहां बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं। फिर अपने बेटे की हालत देखी तू, ठीक है? हॉस्पिटल जाना है क्या? जो बिन ने गुस्से से मुंह बिचकाया, हॉस्पिटल नहीं, मुझे बदला चाहिए। और योंग चेन के सामने खड़ा था एक जाना पहचाना चेहरा। योंग चेन ने जैसे ही सामने खड़े उस नौजवान को देखा, तुरंत अपनी उंगली होठों पर रख दी। श्श, कुछ मत कहना। बुजुर्ग आदमी ने यह इशारा देखा और तुरंत समझ गया। पिछली बार मिस्टर योंग ने कहा था वो बहुत लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। कंपनी की खरीद का जिक्र बाहर मत करना। अब इस माहौल में उनका परिचय देना ठीक नहीं। उधर जो बिन के पिता के साथ चल रहे उस नौजवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, यहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। ये सुनते ही लियोनान आग बबूला होकर सामने आ गई। चेहरे पर गुस्सा ली बोली, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, बीच में मत आइए। लियोनान के पिता ने उसे पकड़ने की कोशिश की। यानान, इस पागल लड़की से बात मत करो। लियोन ग्रुप हमारी 10 दुकानें खरीद सकता है, हम उनके यंग मास्टर का विरोध नहीं कर सकते। वो नौजवान चुप था, लेकिन लियोनान का गुस्सा बरकरार रहा। जो बिन ने पहले हाथ उठाया था, मार पड़ा तो ठीक ही हुआ। युवक भड़क गया, तुम्हारे लव अफेयर्स में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इस लड़के ने मेरे भाई को मारा है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। फिर उसने लियोनान की ओर उंगली उठाई। हमारी फैमिली तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, इसीलिए चुपचाप रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। लियोनान ने उसकी धमकी सुनी,
लेकिन वो डरी नहीं बल्कि और अड़ गई। मैं नहीं हटूंगी, जो करना है कर लो। वो नौजवान गुस्से में कांपने लगा। लियोनान, तुम ली फैमिली के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हो, समझ रही हो या नहीं? ये सुनते ही उसके पिता डर के मारे कांप उठे। उन्होंने उस युवक के सामने हाथ जोड़ दिए। मास्टर जॉन, भाई, अगर यहाँ तक देख लिया है तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। तेरा सपोर्ट ही मोटिवेशन है हमारे लिए।